नमस्कार आदरणीय गुरुजी और समस्त हमारे जो किसान भाई हैं। मैं नीरज कुमार प्रजापति, जो कि द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे इंडिया में जाना जाता हूं। और मैं 1,11,111 किलोमीटर की जो यात्रा था वो मैं कर रहा था। तो इसी के साथ में अभी हमने फाउंडेशन ओपन किया है सभी भाइयों के द्वारा मिलकर हमने, जिसका नाम है हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन। ये जो हमारी सीरीज है, जो कि हमारी फर्स्ट सीरीज है, जिसका नाम पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन के ऊपर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिसमें ये फर्स्ट सीरीज है, ये हर संडे को शाम को 3 से 4:30 बजे के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। और जो हमारा फाउंडेशन है हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन, वो 120 पर्सन्स का, जिसमें कुछ हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर है, रिटायर्ड आईसीआर के डायरेक्टर्स है, साइंटिस्ट हैं, और हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, उन सभी का 120 फार्मर्स का ग्रुप है। और उसी के तहत हमारे जो ये फाउंडेशन है उसके तहत हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट सीरीज ये पोस्ट हार्वेस्ट की है, सेकंड सीरीज हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट की है, इसमें हमने फर्स्ट जैसे सीरीज टोमेटो, फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन, प्रिजर्वेशन, फिर उसके बाद मिलेट्स के ऊपर, फिर उसके बाद ऐसे ही करते अभी हम लोगों ने जो सीरीज आज हम जिस सीरीज के लिए बैठे हैं वो हमारे बीट रूट के ऊपर है, चुकंदर के ऊपर हम क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और ये अभी जो मतलब हमारा फाउंडेशन है, ये विदेश के बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलके भी रिसर्च का और एक्सटेंशन का हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे रशिया, ताइवान, यूएसए, जर्मनी, इनके साथ। तो मैं चाहता हूं कि अभी सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर आरटी पाटिल सर, जो कि फॉर्मर सीफेड डायरेक्टर रहे हुए हैं लुधियाना में, और ऑल इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं इस सीरीज को आगे, और आज की जो एपिसोड है उसको आगे कंटिन्यू करें डॉक्टर आरटी पाटिल सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। एक्चुअली हम इसी मौके पर हमारे जो स्पॉन्सर्स है, 2 स्पॉन्सर्स हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से ये सीरीज हम चालू कर पाए और गूगल मीट पर कर पाए, और उसके बाद में उसके रिकॉर्डिंग करके अपने यूट्यूब पर डाल पा रहे हैं। जी सर। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आकर चर्चा करते हैं, इसीलिए इसमें से कुछ निकलता है। ये जो आइडिया निकला है, ये एक यूनिक आइडिया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। ये मुझे इसलिए सूझा क्योंकि मैं कोलन कैंसर पेशेंट हूं और पिछले 2 साल से मेरी ट्रीटमेंट हो रही है और आई एम फिट नाउ। तो मुझे लगा मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं कुछ नया करूं किसान भाइयों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और अपने देश के लिए। तो ये हमने इंटरेक्शन मीटिंग करवाई है और अलग अलग टॉपिक पर हम इंटरेक्शन करवाते हैं। तो आपका इंटरेक्शन एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं, भाषणबाजी करने के बजाय। हम ये चाहते हैं कि इस फील्ड में जो लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं या बड़ा भी काम कर रहे हैं, उनके साथ बाकी लोगों की भी इंटरेक्शन हो कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि श्रीराम हर्बल एंड अदर प्रोडक्ट्स वाले हैं, तो इसका मतलब इन्होंने भी अपना कुछ कंट्रीब्यूट करके कुछ न कुछ चालू किया है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो घर में किचन में हो सकती है, छोटे से लैब में हो सकती है, तो उसको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए। जितने भी अपने बड़े बड़े लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं आज, जैसे बेरेकर पिकल वाले हैं और एमडीएच मसाले वाले हैं, इन्होंने सब घर से चालू किया है, छोटे से उद्योग से शुरू किया है। लोगों को जब उनका तरीका पसंद आया, उनके प्रोडक्ट्स पसंद आए। और होता क्या है ना कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अपने देश में हम इतनी चीजें ग्रो करते हैं कि उनको सबको प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जब कभी लोग कहते हैं कि प्रोसेसिंग नहीं है देश में, मैं कहता हूं कि कोई भी आदमी कच्ची चीज नहीं खा सकता। ह्यूमन बीइंग उसको प्रोसेस करते ही खाता है। थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग जो है वो हर क्रॉप की करनी पड़ती है। और कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, अपना जिसमें सिर्फ 4-5 क्रॉप उनको डील करनी पड़ती है, हमारे हजारों क्रॉप्स हैं। और लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे किचन में जो हम यूज करते हैं, और हमें लगता है कि उनको तरीके से यूज करने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, अपने एग्जांपल पर आऊंगा मैं, कि दूसरा एग्जांपल ये है कि ये जो गाजर है अपने घर में, हम गाजर सैलेड में खाना चाहते हैं और कभी वो हार्ड हो गया तो खाया नहीं जाता, फिर अपन माइक्रोवेव कर लेते हैं या उसको उबाल लेते हैं, उस तरह से खाते हैं। तो अचानक मन में आता है, जो बिजी लोग रहते हैं या जिनके पास इस तरह से करने के लिए कुछ समय नहीं है, कि यार इसको प्रोसेस करके अगर मुझे रेडीमेड मिल जाए तो मैं उसको खाना चाहूंगा। जैसे गाजर का जूस पीना चाहते हैं, लेकिन ड्राइड गाजर की पाउडर मार्केट में नहीं है। अगर ड्राइड गाजर की पाउडर इस तरह से मार्केट में मिले तो गाजर का जो जूस पीना है उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। और गाजर का जूस कहते हैं कि आंखों के लिए बहुत ही
वंडरफुल चीज है। और इसी तरह से है कि अपने देश में इतनी सारी चीजें हैं कि जिनके लिए मार्केट अवेलेबल है। बहुत बार लोग कहते हैं कि यार मार्केट कहाँ से लाओगे ये प्रोसेस फूड के लिए, तो मैं उनको कहता हूं कि भैया 20 रुपए की पानी की बोतल आप खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि वो मार्केट में मिल रही है, सामने उसकी बोतलें आपको दिख रही है। इसलिए गांव से आने वाला आदमी भी जब थक जाता है, जो मंडी में सामान बेचने आता है किसान, वो भी 20 रुपए की बोतल खरीदता है। अगर किसी ने उस बोतल बनाने के पहले अपने को पूछा होता है कि मार्केट कहाँ है, तो ऐसा ही सवाल होता है जैसे आज है। तो मार्केट बहुत है, हर एक 140 करोड़ जो लोग हैं अपने, यही हमारा मार्केट है। और इतना बड़ा मार्केट अपने पास है कि सिर्फ चीजें अच्छी तरह से ले आने की जरूरत है। अब सुहाना का मसाले देखिए, और ये सब चीजें कितनी जल्दी जल्दी वो मतलब पॉपुलर हो गई, क्योंकि उसके लिए लोगों को उसका टेस्ट आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपको कोरोना आया, तो कोरोना ने हमको इतना पछाड़ा कि हमें वीक कर दिया, अशक्त बना दिया, है ना, वीकनेस आ गया, हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो गई, हमारे हीमोग्लोबिन कम हो गया। और इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारे आसपास जो क्रॉप्स है वही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा कीमोथेरेपी चल रही थी, तो एक कीमोथेरेपी के वक्त मेरी प्लेटलेट्स 75,000 हो गई सिर्फ, जबकि जो 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होनी चाहिए। अब हमने, डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको तो पोस्टपोन करना पड़ेगा, कीमो नहीं कर सकते। तो हमने कहा फिर करें क्या? तो बोले आप अच्छा सा खाना खाइए। अब आप लोगों को पता नहीं होगा कि कीमोथेरेपी जब चलती है तो आपको मुंह का स्वाद चला जाता है, खाने की क्षमता कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाता है। हमने कहा कि भाई जब खाना ही नहीं खा सकते तो अगले हफ्ते में क्या फर्क पड़ेगा? तब मुझे जो गोलियां दी गई वो पपीते के लीफ एक्सट्रैक्ट की गोलियां थी। पपीते का लीफ का एक्सट्रैक्ट निकाल के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, या जैसे हर्बल प्रोडक्ट वाले मुझे दिख रहे हैं सामने, उन्होंने जैसे वो कैप्सूल्स बना के दी थी, वो मैंने ली। और एक हफ्ते के बाद जब फिर से गए तो मेरी प्लेटलेट्स एक से 1.25 लाख के बीच में आ गई। और उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अभी आपका कीमो करते हैं। तो हमने कहा कि भाई इतनी सारी चीजें अपने पास हैं। जब हीमोग्लोबिन हमारा कम हुआ तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हम खारिक खाते हैं। और उसी तरह से ये जो चुकंदर है, जो लाल रंग की जो चीज होती है जनरली, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, उनमें खून बढ़ाने की क्षमता होती है, क्योंकि खून का कलर है लाल, है ना। अगर ये साइंटिफिक तरीके, मतलब एकदम एनालिसिस करके और वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज बताने की जरूरत नहीं है। वो क्रॉप ही कहती है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में हम हेल्प करेंगे, और वो बहुत हेल्प की है। और ये चुकंदर जो ऐसी चीज है, हम घर में जब लाते हैं 1 किलो, तो उसका सैलड बना के खाते हैं, तो उसमें से हार्डली 250-300 ग्राम खाया जाता है, क्योंकि दांत हर एक के इतने कमजोर हो गए हैं आजकल कि वो चबाना नहीं पॉसिबल हो पाता है। और उसको जब पकाते हैं या माइक्रोवेव करते हैं तो उतना स्वाद नहीं आता है। तो मन में फिर आता है कि यार इसको अगर कोई प्रोसेस करके हमें पाउडर फॉर्म में अगर दे दे, तो हम चुकंदर का जूस पी सकते हैं। चुकंदर के पाउडर को हम ये शेक जो होते हैं, मिल्क शेक, उसमें डाल सकते हैं, हमारी सब्जियों में डाल सकते हैं, हमारी जो जो चीजें सैलड्स में डाल सकते हैं। और दूसरा कि जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाएंगे आप, जैसे अगर कोई बिस्किट बना रहा है तो वो भी उसमें फोर्टिफाई कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हाई प्रोटीन बिस्किट बनाने के लिए आपको बहुत महंगे महंगे थ्रिप्टिन बिस्किट 400 रुपए का डिब्बा नहीं लेने की जरूरत है। आपको तो सोयाबीन के जो आटा मिलता है उसको ऐड करके आप चपाती बनाइए, तो आपको प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट मिल जाती है। उसी तरह से ये चुकंदर का पाउडर जो आएगा वो बड़ा आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब ये है कि अगर घर में कोई बनाना चाहे तो उसके लिए भी कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि इसको बढ़िया सा साफ सुफ कर लीजिए, उसका चॉप कर लीजिए, उसको ब्लांच कर लीजिए। ब्लांच मतलब थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए, तो इसमें जो माइक्रोबियल लोड वगैरह वगैरह होने की संभावना है फिर कम हो जाती है। तो और उसको सुखा लीजिए धूप में, और उसके बाद उसका पाउडर करके घर में रखिए उपयोग के लिए, फर्दर उपयोग के लिए, और आप अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अचार पहले घरों में बनते थे हर घर में, लेकिन अब आजकल हम अचार बनाते नहीं है, और सब वो जो मार्केट में मिलते हैं वो अचार खाते हैं। तो इसका मतलब अचार की मार्केट जब कुछ टाइम पहले, अगर कुछ 10, 20, 25 साल पहले जब बेड़ेकर ने शुरुआत की थी, तब उनको लोगों ने कहा होगा कि भाई ये क्या उद्योग कर रहे हो, हर घर में बन रही है और आपको कौन खरीदेगा। लेकिन जब मार्केट में अवेलेबिलिटी हो गई
तो लोगों के प्रेफरेंसेस बदलने लग गए कि भाई हम इसको बनाने में टाइम खर्च क्यों करें, हम इसके बदले हम इसको खरीद सकते हैं। और आज के जमाने में जो है, पहले जमाना अलग था कि जब सही में महंगाई थी, लोग भूल गए उस महंगाई को, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह थी उसमें से 25% हमारा इसमें जाता था किराए में, मकान के किराए में, और 50% खाने में खर्च होता था। अब आजकल इतनी तनख्वाहें और इतनी सैलरीज हो गई लोगों की, और इतना इनकम हो गया है कि उस इनकम का हार्डली 10% या 5% हम खर्च करते हैं खाने पर। तो हर चीज हमें करने की क्या जरूरत है? अगर किसी को इससे रोजगार मिले, कोई इसको प्रोसेस करके हमें किसी फॉर्म में दे दे, तो हम उसको बढ़ावा दें। और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सब एंटरप्रेन्योर भाइयों से कि ये जब आप प्रोसेस करते हो तो जितना नेचुरल हो सके उतना रखिए, क्योंकि भगवान ने हर चीज में कुछ न कुछ दिन रुकने की प्राथमिकता दी है। हर एक में आपको केमिकल डालने की जरूरत नहीं है प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है कि अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव्स आर अवेलेबल, लेकिन उसको डालने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें डालना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग हायर ओवर इंथुसियास्टिक होकर उसमें ज्यादा डाल दे। तो इसलिए कम से कम नेचुरल रखिए। और डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है ना, ये नेचुरली आप स्टोर कर सकते हैं। और ये पाउडर जो इसमें से है, चुकंदर की पाउडर, ये एक मेन प्रोडक्ट है कि जो हमारे सिफेड में भी इस पर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और वहां भी इस पर ट्रेनिंग दिया जाता है अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी इस पर ट्रेनिंग दिया जाता है कि जिसपे उद्योग लगा सकते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि भाई हमने 3 एंटरप्रेन्योर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जो चुकंदर को प्रोसेस करके वो अपनी इनकम उसमें से निकाल रहे हैं। मतलब किसान की इनकम जब बढ़ेगी तब ये प्रोसेसर की इनकम बढ़ेगी और प्रोसेसिंग बढ़ेगा। क्योंकि किसान से प्रोसेसिंग के लिए जब आप खरीदोगे तो थोड़ा सा उसको ग्रेड लगाकर खरीदोगे। अगर मार्केट में 10 रुपए में बिक रही है वो चीज, तो आप कहेंगे कि भाई मैं 15 रुपए दूंगा, लेकिन थोड़ा सा साफ सुथरा और बड़ा पीस मेरे पास दीजिए। और इस तरह से किसान को प्रोसेसिंग से कैसे फायदा होता है? तो इनडायरेक्टली फायदा होता है। तो आप लोग जो प्रोसेसर्स होने जा रहे हैं या जो प्रोसेसर्स हैं, वो डेफिनेटली किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे हैं। तो आज के दिन हमारे पास 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं। पहले एंटरप्रेन्योर्स को नीरज जी आप बुलाइए और उनका इंट्रोडक्शन करा दीजिए, कहाँ से है, क्या करते हैं, और फिर बाद में उनको बोलने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो तीनों एंटरप्रेन्योर है, तीनों एकदम ग्राउंड लेवल से आए हुए हैं और ग्रास रूट है। जिसमें हमारे जो पहले एंटरप्रेन्योर है मिस्टर मदन लाल जी हैं, जो कि आदित्य एग्रो बायोटेक राजस्थान जोधपुर से पाली से हैं, जो कि जोधपुर और अजमेर के बीच में इनका गांव पड़ता है, वहां से मदन जी हैं। और मदन जी गवर्नमेंट टीचर भी हैं। टीचर के साथ में जब ये शाम को स्कूल से आते हैं, उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों फिर फार्म पे जाते हैं। सुबह भी इनकी यही रूटीन रहती है। और मैं इनके खेत पे भी गया हूँ जब मैं राजस्थान यात्रा में था। और मैं जैसे आपसे मैंने पहले बताया था कि पूरे दिन भर स्कूल में पढ़ाने के बाद, उसके बाद सिर्फ घर पे आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर ये खेत पे चले जाते हैं, और ये चुकंदर पे भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मदन देवरा जी आए और इस चीज को, अपनी जो ये चुकंदर के ऊपर जो कार्य है, इसको अनम्यूट करके अपने यात्रा को बताएं सभी भाई। और आपका वीडियो भी ऑन करें। हाँ, मदन देवरा जी वीडियो ऑन ही है। हाँ, आप तो ऋषि मुनि हो भैया, प्रोसेसिंग के ऋषि कहूंगा मैं आपको। सर जी नमस्ते सर, सारी अपने पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्ते। और बहुत हमें खुशी हो रही है कि आज मैं आपके साथ मेरी बात शेयर कर रहा हूँ। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में अपन सब मिल करके कोई अच्छा एक ऐसा इनोवेशन करे जो सबके फायदे का हो। और जैसा नीरज भाई ने कहा है, तो इनका भी शेड्यूल बहुत बिजी था, तो हमने कैसे करके टाइम निकाला और इन्होंने हमारे फार्म का विजिट किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि जो भी कुछ सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। हमारी जो फर्म है आदित्य एग्रो बायोटेक, ये हमने 2007 में चालू की। इसमें हमने प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग तीनों काम हमारा ही है। हमारे फार्म के प्रोडक्ट को ही प्रोसेस करके हम मार्केटिंग करते हैं। और ये 2008 से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, वनसेट एशिया से। हमारा एक मोटो है कि हम लोगों को 100% केमिकल मुक्त हमने प्रोडक्ट दें। इसके लिए हमने हमारे फार्म पे एक साइकिल बनाया है। हमारे फार्म का चारा ही हमारे पशु खाते हैं, और पशुओं से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास, बायोपेस्टिसाइड,
ये सब हमारे फार्म के जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं से बनाते हैं और उसी का फिर यूज करते हैं। शुरू में काफी दिक्कत हुई, तो लोगों को 2008 में इतनी जागरूकता नहीं थी। हमने सबसे पहले इसका प्रयोग लेमन पर किया, तो हमने देखा कि साल भर के बाद, जब शुरू में इतना रिजल्ट नहीं मिला, साल भर के बाद मार्केट मंडी में हमारा लेमन सबसे पहले बिकता था और वो हमारी कॉस्ट पे बिकता था। तो लोग बड़े जागरूक हुए कि मार साहब आप इसमें लेमन में ऐसा क्या डालते हो कि आपका इतनी ब्राइटनेस है, इसमें इतनी चमक है कि कंज्यूमर देखते ही पहले आपकी ढेरी उठती है, उसके बाद ही हमारा माल है अपने बिक पाता है। मैंने कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, ये मैं कर रहा हूँ और इसमें है अच्छा है, बाकी मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तो काफी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया इसमें, और शुरू में बेटा अजय राजा बेटा बंद रह दो। हेलो। जी, देवराज जी, चुकंदर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। फिर मार्केट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, इसकी डिमांड ज्यादा है, हर एक फार्मर ये चाहता है कि 2 पैसे में ज्यादा कमाऊं। तो हमने इसके साथ वेजिटेबल के साथ हमने चुकंदर चालू किया 2017 से। तो शुरू में तो अच्छे भाव होते हैं, तो जब अच्छे भाव होते हैं तो हम इसको मार्केट में निकालते हैं, लगभग 30-35 रुपए तक का भाव होता है जब, तो उसमें निकाल लेते हैं। परंतु इसके साथ कुछ चुकंदर ऐसे होते हैं जो साइज में बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे 250-300 ग्राम से बड़ा चुकंदर मंडी में कोई नहीं लेता कंज्यूमर, छोटे लेते हैं, 50 ग्राम से छोटा लेता नहीं। तब उसका क्या करें? तो फिर हमने इसका भी कुछ न कुछ करें, नेट पे सर्च किया कि इसका पाउडर बनता है, फिर पाउडर कैसे बनता है ये भी कोई विशेष जानकारी मिली नहीं। फिर हमने एक इंदौर का एक हमने फार्मर था, उनसे हमने कांटेक्ट किया कि इसको कैसे प्रोसेस कर, क्योंकि इंदौर में अभी इंडिया का सबसे ज्यादा जो चुकंदर है वो इंदौर बेल्ट में ज्यादा होता है। उन्होंने कहा आप इसकी है ना स्लाइस बना लो चिप्स टाइप की, और फिर आप इसको सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद है फिर आप इसको बना लीजिए। तो अब चिप्स काटने की मशीन कहाँ से लाए? फिर हमने जुगाड़ बनाया। उस जुगाड़ के अंदर हमारी जो कुट्टी काटने की जो मशीन है, जो इसमें पशुओं का हरा चारा काटते हैं, पहले जो माल मार्केट में बिक जाता है, जिसकी अच्छी कीमत मिल जाती है, तो वो तो वहां बेच देते हैं। जो दूसरे होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटे हो गए, बहुत ज्यादा बड़े हो गए, तो फिर उनको पहले हमने वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद में हम उसको जितने भी जो भी डस्ट है, रेत है, वो सब साफ करके उसके 2 पीस करते हैं। 2 पीस करके फिर कुट्टी काटने वाली मशीन में उसको साफ करके, जब भी है, क्योंकि इसकी 5-7 दिन स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको अपन रख सकते हैं। तो सप्ते में हमने संडे फिक्स किया कि संडे को अपन है फ्री रहते हैं और अपने सुपरविजन में अपन एक काम करा सकते हैं। तो फिर हमने संडे को उसको वो हमने चिप्स कटवाई। फिर हमारे पास सोलर ड्रायर है, क्योंकि हम गार्लिक का, पुदीने का और हमने पालक का, इनको भी ड्राई करते हैं। सोलर ड्रायर है हमारे पास 10-10 मीटर के, जिसमें 300 kg वन टाइम में ड्राई हो जाता है। जो हमें प्रोजेक्ट है पूरा, तो इसमें हमने संडे को किया, इसमें डाल देते हैं, मंडे ट्यूजडे तक सूख जाता है। सूखने के बाद से हम इस पॉली बैग के अंदर बंद कर देते हैं। हमारा जनवरी से अप्रैल तक चलता है, क्योंकि बीटरूट को ड्राई करने के बाद ये मॉइस्चर को जल्दी गेन कर लेता है। तो हम मई में, हमारे यहाँ राजस्थान में खूब सारी गर्मी पड़ती है, उस समय 1-2 दिन वापस उसको धूप दिखा करके फिर हमने फ्लोराइजर में इसको पीस देते हैं 80 से 100 मैस के बीच का। इसकी पिसाई बहुत बहुत टिपिकल है। इसको थोड़ी सी मॉइस्चर आ गई, फिर इसको पीसा नहीं जा सकता, तो इसका पाउडर बनाते हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा जैसे आंवला जूस है, आंवला मुरब्बा है, कैंडी है, उसके साथ हमने इसको भी, जो हमारी पार्टियां थी उनको भेजना चालू किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पहले तो शुरू में आधा किलो पैक भेजा, तो उन्होंने कहा सर आधा किलो का पैक तो हर कस्टमर लेता नहीं है, शुरू में आप इसको है ना छोटा बनेंगे। फिर हमने 200 ग्राम का बना, ताकि एक महीने में एक बार तो ऑर्गेनिक स्टोर पे, जहाँ मंथली जो सामान खरीदता है
वो जाएगा ही जाएगा। 1 महीने की खुराक मिल जानी चाहिए। तो हमने 200-200 ग्राम के पैक निकाले, बस सिंगल पैक ही, और उसका अच्छा रिस्पांस मिला। और हमारे फार्म का भी जो बचता है। हेलो सर, इस पाउडर में और कुछ मिलाना नहीं पड़ता है? सर, नहीं नहीं, अब सवाल जवाब बाद में करिए। मक्खन जी आपका माइक बंद इसमें करिए माखन जी। इसमें हाँ कुछ नहीं मिलाना होता सर। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, इसमें फिर एक मॉइस्चर मीटर द्वारा, इसकी मॉइस्चर है, हम मेजर कर ले रहे हैं। इसकी मॉइस्चर है 10% से ज्यादा नहीं रखते हैं। कितना 10% से ज्यादा नहीं रखते, 10% रखते हैं। पाउडर? और हाँ जी, और फिर इसको वैक्यूम पैक कर लेते हैं। तो कई बार तो हमारा 2-2 3-3 साल भी रहता, तो कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। और जिन्होंने भी किया है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी जीवन में बड़ी है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात, वो चाहे ना, वो सब कर सकता है। एक वो यूपी में लागू है कि गन्ना उगाने वाला गन्ना मिल नहीं लगा सकता है। पर आज की जो जरूरत है, आज का जो किसान है, यदि वो प्लेटफॉर्म बनना है, तो गन्ना उगाने के साथ साथ उसको गन्ना मिल भी लगानी पड़ेगी। क्योंकि हमसे लेके दूसरे जो कमा रहे हैं, तो क्यों आप क्यों नहीं कमा सकते इसको? बिल्कुल और सर। आप जो जिसका जो बना रहे हो, वो तो मंडी में बिकने लायक नहीं है। या तो आप उसको अपने पशुओं को खिलाओगे, या फिर उसका आप है कोई अपने खाद बनाओगे। उससे तो अच्छा है ना कि आप उसको कुछ उसका वैल्यूएटेड प्रोसेस करके हम उसको मार्केट में लाएं और अपना एक ब्रांड बनाएं। तो आपकी महीने की कमाई कितनी होती होगी इन चीजों से? सर ऐसा है कि हमारे फार्म के 35 प्रोडक्ट्स है लग, जिसमें पपाया ड्राई लीफ भी है हमारा, इसमें खड़ी पत्ता पाउडर है, और मोरिंगा लीफ है, इसका पाउडर भी है, एलोवेरा जूस है, एलोवेरा शॉप बनाते हैं हम, और एलोवेरा की जेल बनाते हैं। आंवले के तो सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें तो आंवले इनमें का कितने कितने लोग काम करते हैं और कितना टर्नओवर है ऐसा? सर हमारे यहाँ करीबन 22 लोग काम करते हैं, जिन 365 दिन ही काम करते हैं। अल्टरनेट चलता रहता है, कभी नींबू की तुड़ाई चलती है, तो कभी आंवला टूटता है, कभी बेर है। 4 फार्म है हमारे, तो अल्टरनेट काम चलता रहता है। कभी जैसे फ्रूटिंग का टाइम नहीं है, तो निराई उड़ाई का काम करते हैं। सारा वो एक हमने रूटीन में चलता है सारा काम। ऐसा मैनेज कर रखा है कि उन लेबर को साल भर काम मिले। दूसरा दूसरा ये कि इनका जो अधिकतर जो हमारा माल है वो साउथ में जाता है। इसके अलावा पंजाब में, तो आप पंजाब हरियाणा में तो हर बड़ी सिटी के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसमें एक हम ड्राई मुरब्बा बनाते हैं आंवले का। अभी 3 साल से बहुत ज्यादा फोकस है हमारा, उसमें चाशनी नहीं आती है। 1 kg में 35 to 40 पीस आते हैं, और उसका जो ब्रिक्स फिक्स करके हम उसको वैक्यूम कर देते हैं। और विशेष तौर से आपके अपने पंजाब में जो ये अपने फौजी कैंटीन्स हैं जितने भी, इनमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। गुरदासपुर के अंदर जो हमने स्वदेशी हाट है, हमने राजीव जी, तो वो हमारे बहुत बड़े भाई हैं, और उनसे जो जुड़े हुए हैं वो सभी लगभग सब लेते हैं। मार्केटिंग में ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आई, या एक प्रोडक्ट के बाद अपने आप लोग आने लगे? ऐसा है कि हमने 2007 से ही काम चालू किया। तो शुरू में तो हमारा काम था आंवले का अचार बनाना, एलोवेरा अचार बनाना। इसके साथ है सूखा आंवला और आंवला पाउडर, 4 प्रोडक्ट से हमने इसको चालू किया। परंतु जब फूड में जाने के पर हमने इसको बंद कर दिया, ये अचार बंद कर दिया और इसमें शिफ्ट हो गए। तो जैसे जैसे पार्टी की रिक्वायरमेंट है, नए जिन जिन लोगों से जुड़ा कि सर आप ये बना सकते हो क्या, आप ये बना, जैसे हमारे लिए व्हीट ग्रास पाउडर एक नया था, बिल्कुल नया था। तो हमने कहा भाई कि आप ऐसा करो, आपके पास जो सैंपल है वो सैंपल भेजो। वैसे सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर से हूँ, और फूड प्रिजर्वेशन में डिप्लोमा कर रखा है एज ए हॉबी। और अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ एजुकेशन में। तो हमने कहा हर नई चीज को सीखना। तो जिस फील्ड में अपन है, अपने पास फार्म है, एग्रीकल्चर की अपन ने पढ़ाई की है, तो क्यों नहीं अपन इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और सिखाएं और लोगों को।
बिल्कुल तो सही है। इस ग्रुप का पर्पज ही ये है कि आपको देखकर 10 लोगों को ऊर्जा मिले कि हम भी ये कर सकते हैं। भारत के अलग अलग कोने में लोग बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि कहीं से एक दिया दिखे कि जिसको देखकर और अपनी जितनी भी रोशनी है वो हम लेने का प्रयास करें। पाटिल बहुत सर मैं बहुत बताना धन्यवाद आपका देवरा जी। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। पाटिल सर का जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सर और मैम सुबह स्कूल जाने से पहले 2 घंटा फार्म में जो कोई प्रोड्यूस होता है उसको हार्वेस्टिंग करके ले आती हैं, फिर ये स्कूल चले जाते हैं, फिर उनकी लेबर उसको प्रोसेसिंग कर लेती है, फिर शाम को 2 बजे 3 बजे आते हैं, आधा घंटे वहाँ इतना इनका रेस्ट भी हो जाता है और फार्म पे जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे काम किया दिन में। फिर ये शाम को 4 बजे फिर सर अपने पिकअप लेके, मतलब कोई गाड़ी वो नहीं, अपनी पिकअप खुद चला के अपने ट्रे उसके अंदर डाल के हस्बैंड वाइफ फिर चले जाते हैं फार्म पे, फिर शाम को आते हैं। तो मतलब इनका ये डेडिकेशन है मदन जी, जॉब के साथ में। आप और भाभी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान आपको कभी कम नहीं पड़ने देगा, क्योंकि बिल्कुल मेहनत सर, करने वाले के कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत सर। धन्यवाद। सर, आप सर, क्वेश्चन आंसर्स के लिए तैयार रहिए, बहुत सारे लोग बहुत किसी चीजें पूछना हाँ जी। चाहेंगे। एक हाँ सवाल जी इन सर। लोगों में से कॉमन है कि 1 हाँ किलो सर। चुकंदर में कितने ग्राम पाउडर बनता है? हाँ जी सर, इसमें ऐसा सर थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। यदि आप नवंबर दिसंबर में बनाएंगे तो ये करीबन 9% बैठता है, और जनवरी फरवरी तक इसमें फाइबर डेवलप हो जाता है तो ये 11% तक पहुंच जाता है। 9 से 11% बैठता है। बस मतलब इसमें 110 एक ही, ग्राम, 1 किलो में 110 ग्राम बनेगा। हाँ सर, इसमें सबसे बड़ा यही है कि आप इसके मॉइस्चर मेंटेन रखें। मॉइस्चर ज्यादा होते हैं ये क्या कि फिर कलर खा जाता है। जो आपके रेड का अपने पिंकिश कलर का जो पाउडर है ना, वो फिर धीरे धीरे अपने वाइट ब्राउन में हो जाता है। तो एक अच्छा, मॉइस्चर मेंटेन की रिक्वायरमेंट है। बाकी इसमें कोई प्रिजर्वेटिव की जरूरत नहीं है, और नए कोई एडिशन की जरूरत है इसमें। और इसमें भी आप है ना, जो मार्केट में, यदि मार्केट में अच्छा प्राइस मिल रहा है तो मैं फार्मर से यही कहूंगा कि आप पहले बेचें। जो मार्केट में नहीं बिक रहा है, क्योंकि फार्म के सारे प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। नहीं, तो आज की समस्या वही है। जब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे तो वो डेफिनेटली वो कुछ करना नहीं चाहेगा, लेकिन जब दाम नहीं मिलते तब उनको कुछ न कुछ सहारा चाहिए कि जो उनको। इसमें उसको हाँ, एक इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता है इससे, ताकि बिल्कुल वो बिल्कुल। पीछे नहीं हटे, नहीं तो फिर पीछे हट अच्छा, जाएंगे। जी ठीक है धन्यवाद सर। जी मदन जी। अब दूसरे उद्यमी को सुनते हैं अपन। हाँ सर, बिल्कुल सर। धीरज जी, इंट्रोड्यूस जी करिए। जी 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 बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर मदन सर। जैसे कि आप सबने हमारे जो ग्राउंड रूट के फार्मर्स को सुना, अभी हम अपने सेकंड स्पीकर को बुलाते हैं। हमारे जो सेकंड स्पीकर है आज के हमारे श्री श्रेष्ठ जादव जी हैं, जो कि देवेरा गृह उद्योग से, ग्राम उद्योग से बात करें, गृह उद्योग से, जलगांव महाराष्ट्र से, और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं बीट रूट से। जी सर। अच्छा, कहाँ है आपका? वीडियो ऑन करिए। श्रेष्ठ जादव जी, सर आपका आवाज नहीं आ रहा श्रेष्ठ जादव जी। उनका दिख रहा है क्या? मुझे फोटो भी नहीं दिख रहा है। श्री राम हर्बल वाले। जाधव साहेब बोला. जी हाँ हाँ हाँ, नमस्कार। कुठे आहेत तुमचे एंटरप्रेन्योर? आहेत सर, जाधव साहेब आहेत अच्छा, सर. श्रीराम हर्बल. व्हिडिओ श्रीराम पण हर्बल तुमचंच आहे का? हो, राईट श्रीराम राईट. हरबल, श्रीराम हरबल. कारण इथं देवहिरा गृह उद्योग जी आणि शिरीष सर आप जाधव असं लिहिलंय. तेच का? सर आप सर अपना वो माइक्रोफोन हटा के खाली फोन से साउंड आ जाएगी। आप माइक्रोफोन में कोई दिक्कत आ रही होगी, आप अपना हाँ, हाँ. माइक्रोफोन ईयरफोन हटा के डायरेक्ट बात कर लीजिए मोबाइल से। बोलिए बोलिए आप. हाँ. उनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, हाँ आपकी सर, आवाज नहीं आ बताइए रही सर. है. हाँ, आली. हाँ, आ गई. ओके ओके. हाँ हाँ, जी बताइए। बोलिए. हाँ सर, नमस्कार. कहाँ से है आप, पहले बताइए. हाँ सर, मैं अमरनगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट जलगांव. हाँ सर, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र से. जी सर, मैं सबसे पहले मिशन ऑर्गेनिक से जुड़े सभी मान्यवरों को बधाई देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से हम मिशन ऑर्गेनिक जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है. मुझे आज बीटरूट के बारे में, यानी चुकंदर के बारे में यहाँ पे बात करनी है. सर, मैं इस फिल्म में माननीय समाधान पाटिल सर, इनकी वजह से यहाँ पे आया हूँ सर. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग के अंतर्गत की जो योजना है, वो योजना के तालुका कृषि अधिकारी और श्री समाधान पाटिल सर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स
पर्सन यानी कि डीआरपी के है वो, उनकी वजह से मैं ये जो उद्योग है यानी कि मेरा जो उद्योग है देव हीरा गृह उद्योग, ये मैं स्टार्ट किया है। बिगिनिंग है सर मेरी, ये भी है कितने दिन हो गए? शुरुआत है अभी। 3 महीने हुए सर। कहाँ से चुकंदर लेते हैं आप? उगाते हैं या कहीं से खरीदते हैं? प्रॉपर है सर, यहाँ मार्केट यहाँ पे है। और मेरे खेती यानी कि थोड़ी सी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता उसमें। आगे जाके मैं आपके साइड में आपके चुकंदर के पाउच भी रखे, अगर वो दिखाना चाहे आपके साइड में हाँ, रखे। कुछ प्रोडक्ट्स दिखाइए, मशीनरी दिखाइए। चुकंदर का है और भी प्रोडक्ट मेरे पास मोबाइल है। से चला रहे हो तो सब दिखाइए। हाँ। आज देख लिए सर। हाँ, चुकंदर पे फोकस करिए। हाँ हाँ हाँ, और भी प्रोडक्ट्स है सर। कितने ग्राम का पैकेट है? 100 ग्राम का है। हाँ, लेकिन आज हम सिर्फ चुकंदर की बात करेंगे। हाँ सर। कैसे प्रोसेस करते हैं, कितना प्रोसेस करते हैं हर रोज, ये बताइए। सर और ड्राई कैसा करते हैं? सोलर ड्राइंग करते हैं या मैकेनिकल ड्रायर है, वो भी बताइए। जी सर, शुरुआत में सर मैं ये जो प्रोडक्ट मार्केट से लेता हूँ उनको क्लीन कर लेता हूँ। क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो ओजोनाइजर से करता हूँ सर। ओजोनाइजर से ताकि उसमें से वो बैक्टीरिया भी निकल जाए और उसकी जो केमिकल पेस्टिसाइड का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। केमिकल या पेस्टिसाइड जो रहता है उसको न्यूट्रलाइज करना, इसके लिए वो ओजोनाइजर का यूज करता हूँ, उसमें क्लीन करता हूँ। और बाद में स्लाइसर मशीन है, स्लाइसर मशीन में उसके चिप्स या जो छोटे टुकड़े जो होते हैं वो कर लेता हूँ। कल नीरज सर जी आपने वो वीडियो और कुछ क्लिप्स में मेरे उद्योग अच्छा, वो ड्रायर का आपका था क्या? वो वीडियो हाँ जी आपका था सर। और ड्रायर आपका था? अच्छा अच्छा, वेरी गुड। हाँ 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 इट इज हाँ बहुत सर। ही वेल मेंटेन्ड वीडियो है वो, मतलब जो ड्रायर है हाँ अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। हाँ, बोलिए। बना के उनको सुरेश जी आप मशीन में डाल अपनी देते हैं। वीडियो को ऑफ कर ले। सुरेश जी आप अपनी वीडियो को ऑफ ऑफ कर कर लीजिए लो। ताकि वो ऑडियो आराम से क्लियर आती रहे। वीडियो को ऑफ कर लीजिए हाँ ताकि वीडियो ऑडियो आराम से आती हाँ रहे। सर, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है। ओके सर। जी, वीडियो को हाँ सर, हाँ सर। जी। आप मैं ये बोलिए। सुरेश जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो प्रोसेसिंग करते हैं एक हाँ लॉट में आप कितना प्रोसेसिंग करते हैं? एक लॉट में कितना प्रोसेसिंग करते हैं आप चुकंदर? एक लॉट में सर वो मशीन जो है छोटा है। जी, मशीन छोटा होने के कारण लगभग 20 से 25 किलोग्राम एक बार होता है। और उससे कितना पाउडर बनता है? अगर अपन 20 से 25 केजी कच्चा ले रहे रॉ मटेरियल, उससे पाउडर कितना आएगा अपना? सर एवरेज में वो लगभग 15% तक आता है, 10 to 15%। हाँ, उतना ही आता है। और इसको आप स्टोरेज कैसे करते हैं? जो पाउडर बन गया उसको स्टोरेज कैसे करते हो ताकि उसमें कोई किसी भी तरीके का कंटेंट मतलब खराबी ना हो? पैकेजिंग कैसे होती है? पैकेजिंग कैसे होती है? पैकेजिंग सर वो ड्राई पाउडर करने के बाद मशीन में पाउडर बन गई है, उसको उसी वक्त पाउडर पैकिंग करना पड़ता है सर। यानी कि वो यदि खुला रह गया है तो उसमें मॉइस्चर जा सकता है, इसलिए। जी सर। बाकी इसमें वैरायटी का आपने कुछ अंतर देखा है कि कोई स्पेसिफिक वैरायटी करते हैं या फिर कोई भी वैरायटी आप कर लेते हैं? हाँ सर, उसमें वैरायटी वाले वो जो ज्यादा लाल रहते हैं, यानी कलर में ज्यादा लाल हो और वो अच्छे फार्मर जो रहते हैं, फार्मर में हम देखते हैं कि वो कैसा यानी कि जब मार्केट में आता है तो उनके बारे में पूछताछ कर लेते हैं कि वो कैसा कल्टीवेट कर रहे हैं, ऐसा ऑर्गेनिक में कर रहे हैं या कुछ ऐसा। तो जो लोग ऑर्गेनिक में इंटरेस्टेड है, यानी कि जिनका ऑर्गेनिक में ज्यादा भरोसा है, उनकी तरफ से लेना भी अच्छा रहता है सर। अच्छा, क्या दाम देते हैं आप किसानों को जनरली?
सर पर किलोग्राम? जनरली उसमें किलोग्राम का मतलब भाव तो अलग अलग रहते कितना हैं दाम सर जी। होता है? कोई भी हाँ। एवरेज बताइए, आप जो देते हैं और खरीदते हैं। एवरेज 20 से 25 रुपए किलो से 20 से 25 रुपए किलो मार्केट में। हाँ मतलब ये आपने मदन जी का भी सुना, तो आप एक दूसरे के लिए कांटेक्ट में रहिए, है ना? हाँ जी सर। क्योंकि ये मदन जी की सोलर ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल ड्रायर है, टेक्निकल और ड्रायर है। हाँ हाँ। प्रोडक्ट खरीदार कौन है, कौन खरीदता है आपके प्रोडक्ट्स? अभी सर जनरल तो अभी लोकल मार्केट है, यानी कि आजू बाजू है, लोकल मार्केट में ही बेच रहा हूँ सर। तो उनको अवेयरनेस है क्या कि इसको खरीदना चाहिए ऐसा? तो उसमें मैं उनको ज्यादातर अवेयरनेस हाँ? है कि इन चीज को खरीदना चाहिए, क्या ये मतलब? सेहत के लिए अच्छी है, उसके बारे में कुछ प्रचार प्रसार किया है आपने? हाँ हाँ जी सर, व्हाट्सएप स्टेटस है और गूगल वगैरह पे चालू है सर। और मैं उसके जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं सर, जैसे मेरे तरफ अभी बनाना पाउडर है, बीट पाउडर है, तो दोनों के मिक्सिंग के बाद उसमें मैंने कुछ बिस्किट बनाए उसमें सर। तो बिस्किट बनाने के बाद वो इतने डिलीशियस है, इतने चवदार रहते हैं सर, बहुत बढ़िया बनते हैं। तो इसके बारे में मैंने स्टेटस में और बाकी ऐड किया है सर उसमें। तो बिस्किट किसने बच्चों के बनाया, लिए कोई बहुत बेकरी बढ़िया आपसे रहता है। लेती है बिस्किट बनाने के लिए ये प्रोडक्ट? सर अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने बनाया। अच्छा, स्मॉल स्केल पे बनाए हाँ हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, हाँ, स्मॉल बहुत स्केल अच्छा, पे। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। नीरज कुमार जी, अगला एंटरप्रेन्योर को बुलाइएगा। थैंक यू जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेय जी। और आप साथ में जुड़े रहिए। अभी ये तीसरे हमारे स्पीकर के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे, उसमें हमारे जो बाकी भाई है वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ओके। और वो अपना अनुभव भी शेयर जी करेंगे, सर, जी ऐसा सर। मतलब जी। डरिए मत कि आपको सवाल ही पूछे जाएंगे, है ना? हाँ, मतलब ये सब आपने आपके उनका अनुभव भी शेयर करेंगे, अगर कोई आपको हेल्प करना चाहे, है ना? एक दूसरे से हेल्प करने का पर्पस है हमारे ग्रुप का। चलिए नेक्स्ट। ओके ओके। अभी हमारे जो तीसरे स्पीकर हैं मिस वंदना पाटिल जी, जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे काम करती हैं, और गायत्री फूड इनका एंटरप्रेन्योर एसएसजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जलगांव से हैं। ये पीएमएफएमई जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है फूड प्रोसेसिंग की, उसके सक्सेस स्टोरी भी हैं, और ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे इनका काम है बीटरूट पे। तो मैं चाहता हूँ वंदना पाटिल जी आए और इस चीज को सभी भाइयों के साथ शेयर करें। हाँ, आपका वीडियो ऑन करिए वंदना जी। वंदना ताई वीडियो ऑन करा। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते हाँ, वंदना मैम। हमारा गायत्री फूड्स यूनिट है, पड़ासेड़ा, तालुका जामनेर, जिला जलगांव, और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। उसी के माध्यम से सब 10 महिलाएं मिलकर हम ये बनाते हैं पाउडर, और बीटरूट पाउडर, ये मोरिंगा पाउडर, कड़ी पत्ता पाउडर, और अदरक, लहसुन, कांदा, ऐसे बीटरूट पाउडर सब हम सोलार डायर है हमारा, 200 किलो की कैपेसिटी है, उसमें बनाते हैं। पर अभी हमको एक इतनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट को, ये नेचुरल कलर आता है, सोलार है, इसलिए तो अब हम एक्सपांड करने वाले हैं ये यूनिट हमारा। और हमारे ये प्रोडक्ट से बहुत लोगों की बहुत सी परेशानियां दूर हुई है, ऐसे लोग आकर हमें बताते हैं। और हमारा पूरा एक मोरिंगा पाउडर तो हमारे खेत में सेंद्रिय है, पूरे मोरिंगा पाउडर और टमाटर पाउडर हमारे खेत में के ही है। अच्छा, हाँ। चुकंदर, ये जो है ना, ये बीटरूट पाउडर, वो किस लिए लोग उपयोग करते हैं, उसका क्या फायदा होता है उनको? ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फ्लेक्स भी मंगवाते हैं और पाउडर भी मंगवाते हैं। और ये छोटे बच्चे खाते नहीं, तो वो पराठे में, पाव भाजी में और पूरी में डाल के वो कलर अच्छा आता है, तो बच्चे खाते हैं अच्छी तरह से, कलरफुल पूरिया, इसलिए पूरिया में भी यूज करते हैं। वैसे जामनेर के एक डॉक्टर है,
उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में चार्ट लगाया है, मीरा हॉस्पिटल करके है जामनेर में। उन्होंने खुद अरे वाह। इस्तेमाल किया, हमारे यूनिट को विजिट की और उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा। उन्होंने पाउडर, वो सुबह 1 चम्मच पाउडर लेते हैं और उन्होंने अपने पेशेंट को भी बताया, तो उनकी तरफ से बहुत लोग आए, हमारे यूनिट को विजिट भी किए और हमारे प्रोडक्ट भी खरीदी किए। बहुत अच्छा। तो कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ हम 3 लोग तो हमेशा रहते हैं और जरूरत पड़ी तो हमारी बचत गट की 10 औरतें काम करती है। जिस दिन अच्छा। ज्यादा काम रहा उस दिन 10 की 10 औरतें आती है काम करने को। अच्छा, ये आपका ये जो पाउडर है क्या दाम में बिकता है किलोग्राम पर किलो? ये 1000 रुपीज किलो बिकता है और अच्छा। हम हमारे समूह को मुंबई महालक्ष्मी सरस में चांस मिला था स्टॉल लगाने का। तो मुंबई में ये बीटरूट पाउडर को बहुत डिमांड है। ऐसे घरेलू लोग भी 10-10 किलो 5-5 किलो मंगवाते हैं हमारे पार्सल। अच्छा, वो 10 किलो का क्या करते हैं? वो बांटते हैं अपने दोस्तों में? क्योंकि 10 किलो तो बहुत हो गए एक फैमिली के लिए। हाँ नहीं, वो अदर तो फिर कंट्रीज 10,000 में का भी हो गया, बेचते 10 हैं। किलो मतलब 10,000 हो गए। हाँ, लोग ये नहीं अदर कहते कि कंट्रीज बहुत में भी महंगा बेचते है। हैं। नहीं, वो मदन जी, बोलते आपका रीजनेबल नाम है क्या है? हमारा। हाँ, अच्छा, वंदना पाटिल। हाँ वंदना पाटिल। 1,000 रुपए किलो आप बेचती है उस पाउडर को, हाँ और 1 किलो में वो 100 ग्राम बनता है। चुकंदर में 25 रुपए के चुकंदर में 100 ग्राम पाउडर हाँ बनता है। हाँ, 10 किलो तो ये में बहुत ज्यादा 1 कीमत किलोग्राम। नहीं है आपकी? नहीं, हमारा सोलर डायर है तो छोटा यूनिट है, इसलिए हम क्वालिटी का लेते हैं। ऐसे दो नहीं, अभी एक्चुअली बड़े क्या है यूनिट ना वाले कि वो हाँ, और इंथुसियास्टिक प्रोसेसर्स जो आ जाते हैं मार्केट में या हाँ, फील्ड में, फिर वो इतने दाम हाँ, बढ़ा देते हैं कि लोग फिर वो छोड़ देते हैं खाना। आप ऐसा मत कीजिए, एक रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए कि जो लोग ले पाए। आप नहीं खुद 1,000 रुपए किलो की कौन सी चीज लेंगे, है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा सर सा इस पर ऍक्च्युली विचार वो करिए। आहे समाधान पाटील, या प्राइस सर बद्दल यांना सर सांगा। हो सर, खरा मुद्दा असा म्हणजे आहे, जी पॅकिंग आहे ती 50 आणि 100 ग्राम मध्ये आहे। तो जब हाँ, पाउच का जो खर्चा है पैकिंग का हाँ, वो ज्यादा है। हाँ, अभी हम हाँ। प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा मतलब उसको इकोनॉमिकली वायबल कैसे कर सकते हैं, मतलब क्योंकि क्वांटिटी में बीट ला के। नहीं, अमेजोन इकोनॉमिकल तो है ही है, लेकिन ये जो हाँ ज्यादा हाँ दाम पर अगर बेचेंगे तो ऑर्गेनिक खाना भी बंद हो जाएगा लोगों का, और ये चीजें जो अच्छी चीजें हैं उनके बराबर पास पहुंचनी चाहिए वो भी खत्म हो जाएगी। आपका दाम जो है, और Yes. अमेजोन पे देखिए क्या दाम पे है, उससे अपना नहीं, दाम कम हमारा होना ये चाहिए, येस सर येस बराबर। है कि नहीं? हमारी बीटरूट पाउडर भी महंगी है क्योंकि बीट हमको हमारे तरफ नहीं, तो क्या दाम मिलता है आपको? तो बीट ऐसे बीटरूट क्या भाव खेती मिलता में है? नहीं बेचते हैं। हाँ, बीट हमको अच्छा, 40 रुपए किलो। हाँ, एक्चुअली सर इन मैम लोग का क्या है, 40-50 रुपए किलो इनको लेते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट लग जाता है। इनके वैसे खर्च, और छोटी यूनिट है तो क्या है कि उसका इनपुट कॉस्ट अब इनका ज्यादा है। अब ये धीरे धीरे करेंगे, जब इसका मास लेवल पे ले हाँ जाएंगे अब सर अपना अभी कॉस्टिंग कम हो जाएगा। हाँ अभी एक्सपेंशन हाँ सर थोड़ा एक्सपेंशन चालू बढ़ाइए है। और उसका इकोनॉमिकल करिए। लोगों को इसका चाव लगना चाहिए, इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए खाने में। मदन देवराज जी, हमारे जो ड्राई होने के बाकी बाद प्रोडक्ट उसके बाद जो वेट कम हो जाता है है ना, हमको हेलो हेलो उसके बाद वेट कम हो हम जाता है। तो भी कॉस्टिंग दूसरे उसके प्रोडक्ट हिसाब है से रहती है। जो कच्चा वाला हमारा कमी क्यों अच्छा, वरना रही आता इनसा का जी, मदन जी बोलिए। सर, ऐसा है बोलिए। हमारा बीटरूट का जो पाउडर है ना, वो 200 रुपी केजी है। 25 केजी पैकिंग में अवेलेबल है, बगा जिसको भी चाहिए अवेलेबल हो जाएगा। मतलब 200 ठीक है ना रुपए सर? किलो का पाउडर पड़ रहा है, तो हाँ, उसको क्योंकि रीपैकिंग आप करें तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा बनाने के बजाय। हाँ, क्यों नाही तर थोडंसं 40 बघा रुपये की त्याच्याकडे खरीदे हो. इकॉनॉमिक्स कसं काय वर्कआउट होतं, समाधान पाटील याच्याकडे लक्ष द्या, हो हो ऐसा है सर, है की नाही? हो हो म्हणजे हो सर आपल्याला हे आमचे नक्की बाकी प्रोडक्ट स्वस्त आहे सर, जे आम्हाला अवेलेबल आहे 20 रुपयापेक्षा बरोबर आहे. कमी भावात मिळतात ते आमचे होलसेलला 250-300 आणि असे 400 रुपये
आहे बाकी प्रॉडक्ट, फक्त बीटरूट नाही नाही, बरोबर आहे आणि तुझं म्हणणं टोमॅटो पावडर. ताई. हा. बाकीचे प्रॉडक्ट स्वस्त आहेतच आणि हा प्रॉडक्ट देखील हो. रिझनेबल प्राइस करून त्याला द्या, म्हणजे लोकांना त्याची चव लागेल, म्हणजे लोक खायला सुरुवात करतील. कारण सुरुवातीलाच आपण हो, जर हो, जास्त हो. ठेवलं तर मग त्याला कोणी हात लावणार नाही असं. सर सर हो हो चालेल. पाटिल सर एक्चुअली क्या है कि देखिए क्या है मदन पॅकिंग आणि आहे आमची पावडर 100 ग्रॅम मध्ये पॅकिंग अच्छा आहे. अच्छा, छोटे पाएंगे. हा. एक्चुअली क्या है ठीक मैं है, ठीक आणि है. आमचं मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हाँ, हूँ। बोलिए जी. पाटिल सर क्या है कि मदन बोलिए. जी का जैसे वहाँ पे बीटरूट अवेलेबल है लार्ज स्केल में ये लोग कर रहे हैं, तो उसके कारण वहाँ का कॉस्टिंग और वंदना जी का एकदम डबल कॉस्टिंग में, जैसे ये 45 रुपए ले रहे हैं और इनके फार्मर से, और इनके यहाँ फार्मर से 20-25 है। एक तो यहाँ से रेट डबल हो गया, उसका क्या स्टार्टिंग यूनिट और एक्सपीरियंस है। अब इस पे काम किया जाएगा तब जाके इसको रेट कंपेयर काम किया जाएगा। यस ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना वंदना जी. अभी सवाल लीजिए. धन्यवाद आपको. जी हाँ, हाँ. अब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर का। समाधान पाटिल जी कुछ आप बोल रहे हैं, समाधान जी कुछ जोड़ना चाहते हैं या फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़े? नहीं सर, यही बोल रहा था मैं, जो वंदना ताई का जो है अभी एक्सपांशन भी कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ वो छोटी पैकिंग, जी, छोटी बिल्कुल। पैकिंग है, उसका पैकिंग का, पाउच का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ये सब चीजें, मतलब लोगों को अभी वो पहुंच देना है, मुंबई भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं, दूसरी बात यह है कि जैसे मैं ग्राहक हूँ या कोई भी ग्राहक है आजकल, हाँ उसके हाथ में मोबाइल रहता है, हाँ वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखता है इसका क्या प्राइस है. अगर उससे ज्यादा प्राइस बराबर। आप रखेंगे तो इस उद्यमियों के लिए फ्यूचर नहीं रहेगा. तो उनका वर्कआउट, बिल्कुल। कॉस्ट वर्कआउट करने के लिए उनको हेल्प करिए, है ना. यस सर, यस सर. हाँ. चलिए ओके. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी से अब हैंड रेज करिए. आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके हैंड रेज करें, और जिसको हम यहाँ से जिनका नाम लेंगे वो अपने आप को अनम्यूट करें, और उसके बारे में हम वेलकम करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर। जगदीश ग्रोवर जी पूछिए, और छोटे संक्षिप्त में पूछिएगा, टू द पॉइंट पूछिएगा, और कोई भी इधर उधर की जो चीज ऑलरेडी डिस्कस होगी उसको नहीं पूछेगा बार बार, और अपना परिचय भी छोटे में दीजिएगा, पूरा बड़ा एक्सप्लेन करिए. बताइए आप कहाँ से है सर? मैं बताइए. पंजाब से हूँ सर मैं. अच्छा. तो सर जो मैं सुन रहा था, वंदना जी जो 450 रुपए, तो इनका 10 किलो में से 1 किलो बनेगा ना, तो इनको फिर 450-500 रुपए तो इनकी कॉस्ट ही पड़ेगी ना. तो मेरे ख्याल 1000 पे बिकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए साइंटिस्ट या कोई यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसा इनकी हेल्प कर सकते हैं कि जैसे वो राजस्थान में वो कर रहे हैं तो वो 200 रुपए बेच रहे हैं, उनको भी कुछ रेट जल्दी मिल जाए, मार्केट एस्टेब्लिश करा सके जैसे हम. नहीं, वहाँ मतलब उसको ग्रो करने के लिए किसानों को बता सके. यहाँ इनका ग्रो नहीं होता, इसलिए कहीं दूर से इनको लाना पड़ा है ना. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे मदन जी ने फिर वहाँ बहुत सारे लोगों को बताया होगा भाई चुकंदर कैसे लगाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, इस तरह से, क्योंकि रॉ मटेरियल भी तो मिलना चाहिए ना. आप ये नहीं कर सकते कि भाई रॉ मटेरियल मुंबई में मिले और आप पता चला कि दिल्ली में उसकी फैक्ट्री लगाए. हाँ, तो वो तो फिर कॉस्ट बहुत पड़ेगी. पाटिल सर, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूँ, क्या है कि जो अपना जोधपुर का एरिया ना, यहाँ पे बीटरूट एज ए फूडर भी उपयोग करना है. हाजिरी में इस पर रिसर्च चल रहा है कि जो सैलाइन एरिया है जहाँ पे पानी का बहुत हाईएस्ट पीएच है, तो उस एरिया में वो लोग बीटरूट एज ए फूडर भी यूज कर रहे हैं. तो जो वंदना जी है उनके वहाँ का उसकी क्रॉप नहीं है 45 रुपीज, तो वो इनपुट मतलब फार्मर से परचेज कर रही है. तो ये तो अगर वहाँ पे उसको ग्रो किया जाए तब इसका रेट जो वो डाउन आ सकता है. राइट, वो उसका भी प्रचार करना चाहिए. मतलब समाधान पाटिल को अपन ये कहते हैं कि भाई उसका प्रचार करिए, वहां कुछ ग्रोवर्स तैयार करिए किसान, क्योंकि वो किसानों के लिए भी अच्छी क्रॉप है. यस सर, बराबर. एक मैं कहना चाहता हूँ 1 मिनट में कि जो सैलाइन सॉइल वाला है ना, हमने भी कभी ये निकरा प्रोजेक्ट में करवाया था, वो 1 kg की एक चुकंदर मतलब अपना पड़ रहा था. इतना ज्यादा इसमें तो पाउडर बनाने में तो साइज की प्रॉब्लम है ही नहीं हमें. एक्चुअली तो प्रॉब्लम तो तब आती थी ना जब हमने मार्केट एक्ट करनी, वो तो पाव से ज्यादा या 300-400 ग्राम से ज्यादा नहीं लेते. तो अगर हमारी सैलाइन सॉइल है, उस तरफ तो ये और भी पोटेंशियल है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है. ठीक, ओके सर, वेरी गुड. ओके. देवेंद्र कुमार पांडे. देवेंद्र कुमार जी पूछिए. हेलो सर. करिए. मैं इंदौर से हूँ सर. मैं जानकारी. अच्छा, माखन चौधरी जी. जी, मैं कह रहा था कि चुकंदर को डायरेक्ट पीस के ही पाउडर पैक किया जाता है कि उसमें कुछ मिलाना पड़ता है? मदन जी.
अनम्यूट कीजिए मदन जी, अनम्यूट कीजिए पहले आपका माइक म्यूट है। आपका माइक ओपन करिए मदन जी। जी, मैं यूँ कह रहा था कि मैं इंदौर से बोल रहा हूँ सर जी। जी रुकिए। हाँ, हेलो। मदन जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ, सर। हाँ, आप बताइए। हाँ, सर मैं ऐसा इंदौर है, से बोल रहा हूँ। हाँ। ये मैं क्यों इसको पीस के डायरेक्ट पैकिंग किया जाता है कि और कुछ सर इसमें मिलाया जाता है जब खराब नहीं होता, और कितने दिन तक खराब नहीं होता सर? वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि चुकंदर विंटर सीजन में आता है और ये इसकी लाइफ 7 डेज तो इजीली आप रख सकते हो इसमें, खराब नहीं होता है। दूसरा है कि इसमें किसी तरह के कोई मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप जब ये ड्राई हो जाता है और इसका पाउडर बनाते हो ना, तो आप इसको खाते हो तो शक्कर से आधा मीठा लगता है ये। ऐसा तो इसमें ऑलरेडी शुगर प्रिजर्वेटिव, इसमें बस एक ही ध्यान रखना है कि इसका मॉइस्चर बिलो 10% हो। तो इसको 1 साल नहीं, आप 10 साल प्रिजर्व कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें किसी तरह के एडिशन की आवश्यकता नहीं है इसमें। जी, तो ये अगर पैकिंग करा, पैकिंग खराब नहीं होगा सर? साथ नहीं होगा साथ सर, वैक्यूम पैक कर लीजिए या प्लास्टिक बैग में डाल दीजिए। जी। परंतु इसको पैक करने से पहले एक बार मॉइस्चर मीटर से इसकी मॉइस्चर जरूर चेक कर लें, नहीं तो हमारे फिर क्या इधर है तो कि चुकंदर बहुत होता है सर, हमारे हाँ क्षेत्र में देखा चुकंदर बहुत होता है। तो एक आध उद्योग इस तरह से लगवा लीजिए मदन जी सर, से कंसल्ट करके। सर पंजाब से तो संपर्क करेंगे नंबर लेके। हाँ, हाँ सर जी, पंजाब से सस्ता भी मिल चुकंदर जाता सर। राजस्थान आता है, पंजाब से चुकंदर राजस्थान आता है, यहाँ पाउडर बन के अच्छा। वापस बिकने के लिए वहां जाता है पंजाब में। पंजाब के लोग इतने वर्कर नहीं है जितने मारवाड़ी है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा हाँ, है। मारवाड़ी हमारे इंदौर में धूम मचा रखी है मारवाड़ियों ने तो। चलिए, इंदौर अच्छी पूरा बात है, कहीं मारवाड़ियों न का कहीं से राजस्थान प्रोसेसिंग तो। शुरू हो जाए और किसान को थोड़ा दाम ज्यादा मिले। हाँ, जी जी। एक्चुअल में क्या सर, आपको तो वहाँ नहरों का पानी आ रहा है, हमारे यहाँ पानी की कमी है, तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पोस्टिंग हमारी ज्यादा बैठती है। हम वहां से, आपके वहां से, पंजाब से जो चुकंदर मंगा रहे ना, उस रेट में तो हमारे यहाँ ग्रो नहीं हो रहा है। क्या भाव मिलता है? चुकंदर वहां पे यदि आप जनवरी लास्ट में परचेज करो ना, तो 8 से 10 रुपए FOR राजस्थान पहुंचाते हैं, 10 टन की गाड़ी अच्छा, बहुत सस्ता है। 8 से 10 रुपए FOR पहुंचाती है। तो हाँ, फार्मर से 5 रुपए किलो खरीदते होंगे, मिडल मैन भी तो हाँ, रखता होगा हाँ, उसमें। तो फिर क्या करें, क्योंकि इसका दूसरा कोई उपयोग है नहीं, या तो आप सलाद के रूप में खाइए, या फिर आप है जो इसको किसी प्रोसेसिंग यूनिट को बेचिए। ग्रोवर जी हमारे कुछ तो इधर क्या है सर, ग्रोवर की कुछ कर किसान सकते हैं। हम्म, जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे, जगदीश जी बोलिए। बोलिए। जगदीश ग्रोवर जी अनम्यूट करके बोलिए। सर अनम्यूट जगदीश जी अनम्यूट हाँ कीजिए। हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल सर। वो ठीक बोल रहे हैं, अभी पंजाब से उनको 8-10 रुपए किलो में आता है तो 5 रुपए ही मिलता फार्मर को। इसी कारण पंजाब में फिर लोग अब छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि पहले एक शुगर मिल थी, शुगर मिल में काफी कंज्यूम हो जाता था। शुगर मिल की भी ये प्रॉब्लम थी कि वो एक जिस इलाके में ये पैदा होता है वो दूर होती थी, तो शुगर मिल वाले 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस करते हैं, फिर शुगर क्वांटिटी कम हो जाती थी। तो यहाँ एक इसके लिए शुगर मिल का भी प्रोस्पेक्टस है, अगर कोई लगाना चाहे, कोई अच्छा पैसे वाला मदन जी आदमी। मदन जी एक लेकिन इस इंडस्ट्री पाउडर का प्रोस्पेक्टस बहुत है, तो आप यस वहाँ 1-2 यूनिट लग जाए पंजाब में, तो उसको देख देख कर फिर बहुत यूनिट लग जाएंगे। मदन जी इसकी एक इंडस्ट्री लगा देते हैं पंजाब में बड़ी वाली। सर पंजाब में चुकंदर की इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है, इसको मॉइस्चर नहीं चाहिए, मॉइस्चर बिलो 30% होगी जब ही चुकंदर ओके, सूखेगा, वरना चुकंदर सूखेगा नहीं। उसके लिए राजस्थान लाना वो पड़ रहा है मैकेनिकल इसका। ड्रायर लगाएंगे ना? नहीं, मैकेनिकल ड्रायर्स में वो पॉसिबल है, नहीं सर, मैकेनिकल ड्रायर लगाओगे तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन 10 रुपए किलो और वो 40 रुपए किलो से फर्क तो पड़ जाएगा। हाँ ये तो है, क्योंकि वहाँ का फार्मर को 5 रुपए मिल रहा है, हाँ, 5 उसकी रुपए। जगह अगर 10 रुपए मिलते हैं तो फायदा ही फायदा है। हाँ ऐसा है कि 5 रुपए किलो उसको मिल रहे हैं, 5 रुपए उस पे और लगा देगा 10 रुपए, तो 100 रुपए किलो चुकंदर पाउडर उसके पड़ेगा, 200 रुपए में बेचेगा तो भी तो 100 रुपए बचेंगे। सही है, इसीलिए तो परंतु प्रोसेसिंग उद्योग लगाना चाह रहे हैं। हाँ, ओके, अच्छी बात है ना चलिए, सर, ठीक अच्छी बात है ना। तो फिर हम उनसे पाउडर ही ले लेंगे सर, जब जरूरत होगी तो। हाँ चुकंदर यहाँ गीला बनाए, नहीं, सुखाए, फिर मुझे तो पाउडर लगता बनाए। है कि मदन जी आपसे महाराष्ट्र हाँ वाले सर, पाउडर खरीदेंगे,
क्योंकि वो अगर बिल्कुल। उतना 200 रुपए किलो अगर आप बिल्कुल, उनको बिल्कुल, अवेलेबल most करा दे welcome, सकते हैं sir. तो रीपैकिंग करनी पड़ेगी बस। कोई most MBA welcome. स्टूडेंट बिल्कुल सर। ओके इसको आराम से कर सकता है सुनील पाठक बिना बिल्कुल प्रोसेसिंग के। बिल्कुल सुनील बाहर पाठक है, वो आके हमारे फार्म पे देख सकते हैं कि वास्तव में प्रोसेसिंग यहाँ होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल क्या सही, होता है। नीरज जी को सारा पता है। नहीं, और इस सर चर्चा का उपयोग वही है कि एक दूसरे को आप हेल्प करें, वो आपके फार्म पे बिल्कुल आए, बिल्कुल सर, देखे बिल्कुल सर, और उस तरह बिल्कुल से सर, अपना हिम्मत आ जाए फिर उनमें कि वो स्वतः उद्योग लगा सकते हैं। जी सुनील पाठक जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुनील पाठक जी मदन मदन जी का पता और फोन नंबर दीजिए। अच्छा अच्छा, सर मदन जी ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में हैं क्या, पोस्ट हार्वेस्ट वाले हाँ ग्रुप में? हाँ 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 है। ठीक है सर, बस एक्चुअली वहां डाल दीजिए आप, जी। ये मेंशन कर दीजिए मदन जी आपका नंबर दीजिए, वो आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि व्हाट्सएप में ये पता नहीं चलता है कि सिर्फ नंबर दिखता है, कभी कभी नाम नहीं दिखता। तो इसलिए मदन जी ये जब पूछेंगे तो आपका नंबर डाल दीजिए नीचे। बिल्कुल बिल्कुल डाल सकता हूँ। सुनील जी एक्चुअली क्या होता है, जब अपन यहाँ नंबर लेने लगते हैं तो क्या होता है, सब एक एक करके सेम एकदम 40% वही नंबर नहीं उसमें से इसीलिए ग्रुप में ही होना चाहिए, क्योंकि जी। उसमें सबको मिल जाएगा ना वो। यहाँ तो जी। एक को पता चलेगा। ये ओके, जो सर ग्रुप है चैट बॉक्स में इसका पर्पस भी सर यही है कि जैसे स्कूल में सवाल पूछते हैं, एक पूछता है और सबको फायदा हो जाता है, उसी तरह से ये ग्रुप है अपना। एक आदमी सवाल पूछेगा और उसका सबको फायदा हो जाएगा इस तरह से। सर ग्रुप में डालिए, ग्रुप में। चैट बॉक्स में डाल देंगे ना सर, सब लोग ले लेंगे चैट बॉक्स में, सभी लोग ले लेंगे। चैट बॉक्स में डलवा व्हाट्सएप पे डालिए सर, व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे डालिए, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे डालिए, तो वो हमेशा के लिए रहेगा, एक दिन के बाद भी भेज सकते हैं। ये वो चाट जो वाला ग्रुप नहीं करेंगे, चाट वाला तो सिर्फ नीरज जी दे पाएंगे आपको नंबर चाट वाले से। प्लीज आप अपनी मर्जी से अनम्यूट करके बीच में मत बोलिए, क्योंकि ट्रिबुलेंस हो रहा है, एक साथ 4 पर्सन बोलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है, टाइम ही होगा सिर्फ। नहीं ठीक है, ठीक जी अशोक जी पूछिए। हेलो सर। जी सर ग्रुप में जो ऐड नहीं है उसको तो दिक्कत ना होगा ना नंबर लेने के लिए? फिर तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो वही तो, ग्रुप में ऐड होने के लिए थोड़ा हमको कहीं और से लिंक मिला है। नीरज जी लिंक भेज देंगे आपको, है ना? आप लाइव आप चैट में लिंक देंगे। मैं चैट बॉक्स में भेज जाऊँ, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है? चैट बॉक्स में डाल दीजिए नंबर, हम ले लेंगे। सर थोड़ा इंतजार तो कीजिए, हम डाल रहे हैं, आप एक बार इसको पहले मैं साथ में। अशोक गर्ग जी पूछिए। अशोक गर्ग जी आपका हाथ हैंड रेज है। अब अशोक जी आप सर्वेश को बोलिए। सर्वेश जी पूछिए। सर्वेश सिंह जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं सर्वेश सिंह जी? देवेंद्र जी हो गया शायद, उनका हैंड रेज ही रहा है। ये अशोक गर्ग जी ये शेयर कर रहे हैं, इनका कैंसिल करिए। सर आप स्क्रीन शेयर कर रखे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हैंड रेज आपकी बीच बीच में स्क्रीन भी शेयर हो रही है, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिए। डॉक्टर श्रीनिवास गोपाल आप पूछिए। It's a good presentation by the entrepreneurs. Of course, I'm speaking in English. Of course, translate to Hindi. Okay. See, it is having what Madaji was telling about the color will change. Okay. Color of that product will change. Why? Because there must be putting in a see-through packaging material where, the oxygen transmission rate is very high. Okay. Therefore, they have to have the metallized polyester, polyethylene laminate. Like, like coffee products, most of them are coming actually in metallized polyester, polythene. Then, this type of this, because it contains particularly the anthocyanin pigment, it gets oxidized. Yeah. Therefore, to see that actually the light should not come to the product actually. That is one thing which I was thinking actually. And, of course, they have to promote the business, this one actually. One should in fact also label it actually. It is having very good nutraceutical properties, like, the antioxidants, and also, of course, antioxidant is alpha lipolic acid is there,
and it is also contains anthocyanin actually, which is gives a very good for eye vision. Anthocyanin, this one cyan pigment is a must actually, and also it reduces the, in fact, blood pressure, and also you have experienced also it prevents cancer. Yeah. See, these are things, should be. Yeah, that is what they are doing, sir. Actually, they are promoting the product as a health product only, not for a drink or something, but it mostly goes as health product. And whatever points you have raised, those points they can use for promoting that product. है ना? आपके जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में लाओगे तो ये सर ने जो पॉइंट्स कहे हैं कि क्या क्या चीजों के लिए वो अच्छा है, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे 10 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ये पाउडर, फॉर एग्जांपल चुकंदर पाउडर, beetroot powder, and you can put them, and it is no doubt that it is a wonderful product for raising the hemoglobin and lot many things, increasing your what you call stamina, and also what you call the fight against the diseases. Yeah, that is there. Anybody else? Anybody else? Thank you, sir. Thank you very much, Dr. Gopal. Thank you for joining. This is our new way of what you call transfer of technology. Entrepreneur It's very wonderful actually. Wonderful, sir. I should congratulate you for this one, for taking initiative to have this actually. Thank and it you. should be due, and you are doing everything on every Sunday. That's very good. In fact, yes. And every time we take some new product, and we see that after this, for example, this beetroot, now this group has become a beetroot group in a way, and they will exchange their thoughts among themselves. And we wish that the existing entrepreneurs will get strengthened because of this interaction. I will compliment you for this. Yeah, thank you. Thank you very much. so much. अशोक गर्ग जी बोलिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए। मैंने सुना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, धन्यवाद। हाँ, बोलिए। बस हमें नहीं सुनना है सब। हमको सुनना है, बोलना नहीं है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई पूछना चाहता है? रेज्ड हैंड्स। पाटिल सर, मैं बताना चाहता हूँ अशोक जी के बारे में। ये पहले सोयाबीन के ऊपर इनका काम है, इनकी उन्नाव में इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी, और सनड्रॉप के ये मैन्युफैक्चर है, वेंडर बहुत बड़े। सनड्रॉप पूरा नॉर्थ इंडिया में इन्हीं की फैक्ट्री इंडस्ट्री से जाता है सनड्रॉप को। और दूसरे बात इसको करके उसके बाद ये अभी एग्रीकल्चर में आए हैं, जिसमें इन्होंने बनाना का टिश्यू कल्चर, बनाना का ड्रिप पे काम किया, फिर उसका टर्मरिक ग्रो किया, और कुछ भी ऐसी चीज पूरे इंडिया में कहीं भी मिलती है, मैं स्टेटस लगा तो कहीं भी शेयर करता हूँ, तो सर उसको मंगवाते हैं, उसको कहीं से भी इंडिया से, और उसको धीरे धीरे ये एक एग्रीकल्चर जो फार्मर साइंटिस्ट वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं सर। अब हम उस सर को लाना चाहते हैं कि प्रोसेसिंग में आए जी, है ना। प्रोडक्शन में उन्होंने काफी इंटरेस्ट ले लिया है, लेकिन ये प्रोसेसिंग ही किसान को ज्यादा पैसा देगी, ये डेफिनेट है। क्योंकि जब तक उसका प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं होता है, तब तक फिर क्या है कि कभी 5 रुपए और कहीं 250 रुपए इस तरफ से दाम घूमते रहेंगे और किसान परेशान होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अटेंड करने के लिए। मैंने पिछली वर्ष टमाटर किया था, तो लेकिन बाद में टमाटर का दाम 200 रुपए पेटी हो गया और एकदम तोड़ने के पैसे भी नहीं निकल रहे थे। और इस वर्ष देख रहा हूँ कि वही पेटी 2000 की बिक रही है। इतना ये जो आप कह रहे हैं प्रोसेसिंग में आएंगे तभी कुछ इसमें मिल सकता है, वरना तो इतना ऊंचा नीचा है मुंबई में आप पा नहीं सकते हैं। मुंबई में एक दिन 3700 रुपए एक पेटी का था, 20 किलो का 3700 रुपए, 3700। तो मैंने पूरी और सॉस बनाने का ज्ञान हमें चाहिए कि क्योंकि हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर पूरी और सॉस बना करके हम बेच सकते हो तो इससे क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। प्यूरी बनाने की इंडस्ट्रीज अपने यहाँ नहीं है, इसलिए अपनी केचप इंडस्ट्री भी खत्म हो गई। नहीं तो पहले अपना केचप बनता था। मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई छोटे उद्योगों को बहुत ज्यादा इसमें स्कोप इसलिए है कि अगर लेमन वाला केचप चाहिए तो बड़ी इंडस्ट्री नहीं बना सकती। जैसे बंगाल में फिश फ्लेवर्ड केचप कोई बनाना चाहे तो छोटी इंडस्ट्री बना सकती है, और लेकिन इनको प्यूरी चाहिए और प्यूरी देने वाले कोई नहीं है, तो इसलिए प्यूरी वाले उद्योग लग जाए तो बहुत फायदा होगा। यूरोप में 2000 टाइप का सॉस बनता है टमाटो का,
2000 टाइप का सॉस बनता है पूरे यूरोप में, और हमारे यहाँ शायद बिल्कुल बहुत थोड़े से ही मैन्युफैक्चरर हैं, और घर में ब्रेकफास्ट और लंच एंड डिनर पे खाते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और छोटे छोटे उद्योग है बहुत। और सर यूरोप का जो आप बता रहे हैं वो सब छोटे उद्योग है जो बना रहे हैं, इवन वाइनरी उनकी छोटी है। और हमारे यहाँ ये छोटे उद्योगों को इसलिए बढ़ावा देने की जरूरत है कि वो अलग अलग टेस्ट के बनाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है, अभी धन्यवाद अगले धन्यवाद। अच्छा आशीष जी धन्यवाद। आशीष जी, आशीष अनेराव जी 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 बोलिए। एक चीज जो पूछनी थी, शायद डॉक्टर पाटिल सर आप शायद बता सकते हैं। अगर ये डिहाइड्रेशन के बाद में अगर इसका जो शुगर जो है, नेचुरल शुगर जो लेवल है वो अगर उसका इतना हाई हो जाता है तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है या उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है? डेफिनेटली अगर उतनी RDA जो है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एज वेल एज द हेल्दी पेशेंट इज अलाउड टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर उस लिमिट में आप उसको कंज्यूम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें शुगर ज्यादा है, हाइड्रोस्कोपिसिटी बढ़ने का कारण ही शुगर है, लेकिन इसका जब उपयोग होता है तब इसका उपयोग 100% उस फॉर्म में नहीं होता जैसे अपन शुगर खाना चाहे। अगर ये मिल्क शेक बनाने में काम आता है तो उसमें शुगर डालनी नहीं पड़ेगी। जैसे चॉकलेट बनाने में या बिस्किट बनाने में डालना है तो उनको जो शुगर के इंटेक दूसरे सोर्स से आता है वो कम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल है अपने लिए। इस रॉ मटेरियल का फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उपयोग करिए और उसको अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर कितनी है उसके हिसाब से फिर उसको ऐड करिए, है ना। थैंक यू। थैंक यू। श्रीराम जी, ये श्रीवेश जी कुछ पूछे या जगदीश जी कुछ बोलना चाह रहे, दोनों के हैंड रेज हैं। हाँ श्रीराम जी बोलिए। अनम्यूट करके जी। नहीं उनका शायद हाथ वैसे ही रह गया क्या? हाँ बोला। पूछ रहा था कि पूरी बनाने का तरीका क्या होगा और इसमें कितने का प्लांट एंड मशीनरी एक नॉमिनल लेवल का लग सकता है, ये कुछ आइडिया हो सकता है क्या? सर ये आप हमारे ग्रुप में है क्या? हाँ जी आपके ग्रुप में है। तो फिर ये सवाल डाल दीजिए आप वहाँ। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मशीनरी भी इसमें ऐड है, पार्टी है इसमें, मेंबर्स है, तो वो आपको उसका जवाब दे देंगे, है ना। जैसे हरबंस लाल जी है वो शायद इसमें ग्रुप में अभी है लेकिन अभी आए नहीं है। फिर दूसरे ये क्या कहते हैं महाजन जी है पुणे वाले, वो भी फ्रूट प्रोसेसिंग मशीनरी बनाते हैं। तो आप जब लिखेंगे तो आपको उसके जवाब मिल जाएंगे, है ना। जी पाटिल सर, जैसे हमने जो न्यूरोलॉजिक जो हमारी सीरीज को स्पॉन्सर कर रहे हैं जिनके कारण हम ये सीरीज को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरर हैं और इसी मशीनरी के बहुत इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उनकी एक्सपोर्ट होती है मशीनरी जो हमारे स्पॉन्सर है। आप सवाल डाल दीजिए उसमें, क्योंकि इसीलिए ग्रुप का पर्पस यही है कि यहाँ तो चर्चा करते हैं लेकिन वहां जब सवाल डाल जाएंगे तो रिस्पेक्टिव पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेगा ग्रुप वाला। ठीक है मैं डाल देता हूँ। ओके सो घर जी, आप उसमें जो ग्रुप 1 पोस्ट हार्वेस्ट वाले उस ग्रुप में है ना जी? ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ डाल दीजिए, उसमें हमें हो जाएगा वो। हाँ ठीक मैं डाल देता हूँ। अब किसको पूछना है? वो हरबंस लाल जी को आप हरबंस लाल जी के लिए कहा, मैंने उनको ईमेल कर दिया। ओके ठीक है। श्रीराम हर्बल को आपने कांटेक्ट कर लिया? हाँ बोला श्रीराम हर्बल वाले बोला तुमचा हँड रेज आहे। ठीक है। हाँ सर, सर मी टोमॅटो पावडर पण या ठिकाणी बनवली होती मशीन मध्ये। हिंदी में बोले तो सब समझ जाएंगे। सर टोमॅटो पावडर बनाया मैंने। प्रयत्न करा बोला। टोमॅटो पावडर बनवली म्हटलं, बनाया है टोमॅटो पावडर। हेलो, इन्होंने टोमैटो पाउडर बनाया है, लेकिन आपका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा ना, जो प्यूरी बनाने के लिए चाहिए, जिस तरह से ये देख रहे हैं गर्ग साहब, वो काफी बड़ी मात्रा में चाहिए, बड़ी मशीनरी चाहिए। क्योंकि दूसरी बात क्या है ना कि ये अपना जो सेमिनार है या एक डिस्कशन चल रहा है, इसका ये उद्देश्य ये भी है कि अशोक गर्ग जी जैसे बड़े उद्यमी भी इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि उनके लिए तो मार्केट बहुत बड़ा खुला है। लेकिन ये जो उद्योग है छोटे,
इसको भी संभावनाएं बहुत है, और आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा प्यूरी बनाने का, तो आप जैसे कह रहे हैं कि 2000 टाइप के केचप्स यूरोप में बनते हैं, तो हमारे देश में एटलीस्ट हर राज्य का एक केचप होगा। राजस्थान में गर्मी है, वहां का केचप अलग है, कश्मीर में ठंडक है, वहां से कहाँ का केचप अलग, इस तरह से। धन्यवाद। ओके, ये GCPCL जो ये इनका हैंडरेज है, आप अगर आप पूछिएगा। तो सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा वेबिनार है। मैंने लास्ट एक वेबिनार और देखा था, आधा देख पाया। बहुत अच्छा, बिल्कुल है ना, बात में नॉलेजेबल है। मैं एक चीज और बताना चाह रहा था सर, जो है ना, मैं जो इधर FBO GCPC को जो है ना टेक्निकल एडवाइजर हूँ इधर से। तो इधर क्या है, हम लोगों ने बाकी तो वर्क करते हैं, लेकिन साथ में बटन मशरूम का प्रोसेसिंग किया है और उसका पिकल बनाना शुरू किया है। तो यदि अच्छा टेस्टी पिकल है, और यदि ग्रुप में माननीय जितने भी हमारे सम्मानीय मेंबर्स हैं, कोई बायर भी होंगे, यदि इसको प्रमोशन करना चाहें तो FPO के लिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, जिसको इंटरेस्ट होगा वो आपको अप्रोच कर लेंगे। ठीक है सर मैं आपको Ankita Yadav, although currently I'm a student, I have completed my graduation in BTech Food Technology. आप हिंदी में बोलिए। Okay. We will be comfortable in listening you in हिंदी। ठीक है, अंकिता बोला। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने मेरा ग्रेजुएशन बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया, और अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है। तो जिस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हो प्रोसेसिंग यूनिट्स खुद के चलाने के लिए, या फिर जैसे आपने बनाया कि अगर कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहा है तो उसमें से किसानों को भी फायदा हो सकता है। So that's why I just want your email address so I can take your guidance. You just write in the group. You are in the group? No, sir. Then email ID in the group and write your request. Okay? One line. Share your email address and immediately we will share the address. Okay? सर मैंने अपने उसकी एसोसिएशन की जो अपने फाउंडेशन की ईमेल आईडी शेयर कर दी है, तो उसको मेल कर सकते हैं, वहां से रिवर्ट हो जाएगा। ये क्या है, ये मेल ईमेल आईडी कर दी है। और आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ओके, तो सर क्या आपके ये जो ग्रुप और ये सब चीजें हैं, तो क्या मैं ये जो ईमेल आईडी यहाँ पे भेजा गया है उसमें से पूछ सकती हूँ? हाँ, उसमें पूछ सकती है। इंडिविजुअल का चाहिए तो उनको पूछ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल आईडी चाहिए तो मुझे आप, उसमें मेरा नंबर है, उस पर कांटेक्ट कर सकती है ना। अंकिता जी देखिए, क्या हमने व्हाट्सएप की लिंक दे दी है, आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपके जो क्वेश्चन है पुट कर दीजिएगा वहां से, क्योंकि इसमें हमारे 1100 पर्सन मेंबर है। तो हम आप इंडिविजुअली को आप मेल कैसे करें, तो आप इस तरह से ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे ग्रुप में आप सवाल डाल दीजिए कि भाई मुझे ईमेल आईडी ऑफ डॉक्टर पाटिल चाहिए, ईमेल आईडी ऑफ नीरज कुमार का चाहिए, ईमेल आईडी आशीष आनेराव जी का चाहिए, तो वो अपने आप वो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर एक रिक्वेस्ट है सर, पाटिल साहब के इंट्रोडक्शन तो कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली सर मैं ये चाह रहा हूँ कि हाउस में बहुत लोग नए हैं, पाटिल साहब अपने बारे में थोड़ा मुझे बता। जब ये लुधियाना में थे शिफ्ट में, तो मैं थोड़ा छोटा था, उसके बाद मैं भी प्रोसेसिंग में आ गया, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आज मुझे अपडेटिंग हो जाए सर। इतना तो आपको राइट भी है सर। क्या करूँ मैं बताऊँ ऐसे? हाँ, आजकल ग्रुप के ये ग्रुप जो चला गया, ये तो बहुत अच्छा है सर। क्या कुछ आजकल आप कहाँ हैं, आपका जो चेहरे की खुशी है सर, वो मैं कारण समझ गया कि आप लोगों की भलाई में लगे हो, इसलिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं हर बार शुरुआत में थोड़ा सा बताता हूँ, आप शायद लेट आए थे क्या? हाँ, आज मैं 8-10 मिनट एक्चुअली क्या था कि मैं पैशनेट हूँ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए। मैं चाहता हूं कि ये सब टेक्नोलॉजी जो होती है पोस्ट हार्वेस्ट की, ये मोटरसाइकिल चलाने जैसी होती है। जैसे हमने किसी को मोटरसाइकिल गिफ्ट दे दी और उसको चलाना नहीं सिखाया, तो 6 महीने बाद भी मोटरसाइकिल उसके घर के सामने खड़ी रहेगी। उसी तरह से पोस्ट हार्वेस्ट की जो ये इंडस्ट्रीज है छोटी छोटी प्रोसेसिंग की, इसमें जब तक लोगों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलता है तो उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता।
तो इसलिए सीफेड में भी और CII में भी हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की उस पर एक 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का बनाया, और उसकी वजह से आज हजारों छोटे उद्यमी पूरे देश में अपना छोटा छोटा उद्योग करके कमाई कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 2 साल पहले मुझे कोलन कैंसर डिटेक्ट हुआ और मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद मेरे 8 कीमोस हुए। तो ये भगवान ने एक प्रकार से मुझे पुनर्जन्म ही दे दिया है। अब मैंने सोचा कि इस पुनर्जन्म का फायदा मैं कुछ देश हित में, समाज हित में, एंटरप्रेन्योर के हित में करूं। और मुझे एक आइडिया आया। एक बार मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था तो मैंने फेसबुक लाइव किया और 15 मिनट में मेरे करीब 50-75 लोग जानने वाले इकट्ठा, मतलब उन्होंने कहा कि हमें क्या ये चाहिए, वो चाहिए, ये बताइए, वो बताइए। तो वही मुझे लगा कि मैं उसी फॉर्मेट को यहाँ रेप्लिकेट करूं, क्योंकि हर हफ्ते एक टॉपिक लेंगे और फिर वो जो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं बहुत ही खुश मिजाज आदमी हूं, मैं ज्यादा लोड भी नहीं लेता, तो मैंने उस लोड लेने के लिए नीरज जी को रखा है। नीरज जी इतने एक्टिव आदमी है कि रात दिन सोते नहीं है और जब भी पूछो तो वो उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। ही इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग। तो वो जब मुझे एज अ राइट हैंड मिल गए तो मुझे फिर टेंशन खत्म हो गया और सिर्फ आइडियाज देना शुरू हो गई। तो हमने फिर ये किया कि उन्होंने कहा कि भाई आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैंने चलाया था मेरा फेसबुक लाइव, यहाँ से नहीं चला, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो उन्होंने एक ये जो गूगल मीट है इस पर ये चालू किया और आज हमारे जो मेंबर्स है 2 ग्रुप शुरू हो गए। 1000 के ऊपर तो एक ग्रुप में हो गए और दूसरा ग्रुप भी शुरू कर दिया है। और जिनको पॉसिबल होता है वो उस टॉपिक के लिए आते हैं, चर्चा करते हैं। और हमारा इसमें यही उद्देश्य है कि उद्यमी एक दूसरे के बारे में बताए। और दूसरा ये है कि ये जो क्लासरूम कंसेप्ट है कि क्लासरूम में क्या होता है कि बहुत लोगों को सवाल होते हैं, लेकिन एक ही लड़का जो पूछ पाता है, बाकी सब शर्माते हैं। लेकिन वो जब पूछता है तो बाकी सबको फायदा हो जाता है। और माहौल अगर क्लास का ऐसे बना दिया जाए कि हर कोई पूछे, जो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर सबको अपने अपने सवाल पूछे जाते हैं और एक दूसरे को, ये फ्रैटर्निटी बन गई है। देश में फूड प्रोसेसिंग की एक रिवॉल्यूशन शुरू हो जानी चाहिए, इस उद्देश्य से हमने ये प्रयास शुरू किया है और आप लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि हम उसको अचीव करेंगे। तो ठीक है ग्रोवर जी, मेरा इंट्रोडक्शन इतना काफी है। थैंक यू सर। मैं तो ये चाहूंगा भगवान से कि एक और लाइफ भी आपको मिलनी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत जरूरत है सर। जगदीश जी आप कहाँ पे हैं? आप हेलो, कहाँ से, आप कहाँ पे हैं, किस मैं इस टाइम मैं बठिंडा पंजाब में हूँ। जैसे डॉक्टर साहब डायरेक्टर सीफुट रहे हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्टर कृषि विज्ञान केंद्र रहा हूँ 12-13 साल। उसके बाद मैं अभी रिसर्च स्टेशन पे हूँ और मुझे 7-8 महीने में मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। तो मुझे भी थोड़ा फार्मर की वेलफेयर का बचपन से ही मैं उसी काम में रहा हूँ। डॉक्टर साहब वेलकम इन एडवांस टू जॉइन आवर फाउंडेशन एंड आवर ग्रुप। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह से मार्क जुकरबर्ग ने 3rd ईयर इंजीनियरिंग में अपनी कंपनी खोली थी, उसी तरह से ये जो एक लड़की अपने पास अभी बात कर रही थी, तो इस तरह से अपने बच्चे भी 3rd ईयर में कोई उद्योग चालू करे। और दूसरा पोटेंशियल रिटायर वालों को है, जो रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद अगर ये वो लोग शुरू करें तो एक तो पैसा बहुत आता है हाथ में रिटायरमेंट के वक्त, तो आप एक छोटा सा उद्योग डाल के लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी ऐसा ही गुलाम हसन क्या कहना चाहते हैं आप? जी गुलाम हसन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है आपका। अनूप सिंह जी। हाँ सर, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं एक ग्रुप से लिंक मिली है अभी, मैं कश्मीर से हूँ सर। जी अच्छा, वेरी नाइस। और मैं खासकर मुझे ज्यादा बुजुर्गों से मतलब बहुत अच्छा लगता है, उनकी एक्सपीरियंस, उनका जो उन्होंने जो मतलब काफी अपने 60-80 साल में जो तजुर्बे हासिल किए हैं उसको गेन करना चाहते हैं। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। लेकिन ये जो पोस्ट हार्वेस्ट जो है ना सर, इतना अच्छा है ये सब्जेक्ट कि घर में भी मतलब जितने भी वेजिटेबल्स होम गार्डनिंग होती है सर, क्योंकि इतनी महंगाई होगी, उससे थोड़ा हमारा इनकम जनरेशन हर होमली हो जाएगा सर, इवन रूरल एरियाज में। ये सर बहुत ही अच्छा है, मैं काफी खुश हुआ हूँ सर। आपको मैं कह रहा हूँ कि उससे ज्यादा भी उम्र मिले और सेहत सलामत मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी गाइडेंस हमेशा रही और हम सवाल करते रहेंगे सर। आप जरूर करिए, जरूर करिए। हर भगवान ने ऐसा कुछ दिया है कि हर सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ, भले वो मतलब एंटरटेनिंग हो, यूजफुल हो या कुछ ना कुछ हो, कि मतलब कुछ ना कुछ वो कहलवाते हैं मेरे से। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके मीर सर, आप श्रीनगर वाली यूनिवर्सिटी में या जम्मू वाले में? मैं श्रीनगर वाले यूनिवर्सिटी में हूँ, एज सैफरन स्टेशन पे हूँ इस समय। ओके ओके, आप जे.एन.के वाले ग्रुप में से आपको मिली होगी, क्योंकि मैं भी उसमें मेंबर हूँ जे.एन.के ग्रुप में। मुझे कृषि मंथन कोई ग्रुप है ना। ओके ठीक है, ओके सर। तो मैं अनूप सिंह जी। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जी, वेरी गुड इवनिंग। वेरी बड़ा अच्छा सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था सर। मुझे ना कंसर्न इसी के बीटरूट के कंसर्न पूछना था। एक मिथ है लोगों की कि भाई ये जो थायराइड के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, क्या वो बीटरूट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज ओनली द माय। देखिए, मेरा अभी वो बताएंगे कि अगर कोई इसमें कोई डॉक्टरी या उस टाइप से फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के होंगे तो, नहीं तो मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज दुनिया में जो पैदा हुई है, भगवान ने बनाई है, तो वो जब तक आप अति नहीं खाएंगे तब तक आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब आप कितना खाएंगे, इसको कोई शुगर जैसा थोड़ी खाएंगे या इसका हलवा थोड़ी बनाएंगे आप। तो इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो शरीर को हानिकारक है, उचित मात्रा में खाई जाए तो डोंट वरी अबाउट इट। इवन सोयाबीन के बारे में लोग कहते हैं कि भाई जिनको थायराइड है उनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो 10 ग्राम सोयाबीन पर मतलब सिर्फ खाना है, आपको 10% मिलाना है, उसमें कितना सोयाबीन जाएगा। तो इसलिए ये जब है ना, हम कभी कभी उसके इतने ये हो जाते हैं इन सब चीजों से कि हम हमारा खाना भी छोड़ देते हैं। मैं एक ये कहता हूं कि अपने भारत में फैमिली इम्पोज्ड माल न्यूट्रिशन है। इसका मतलब अगर हमारे दादाजी को ये चीज नहीं चलती तो पूरा घर बार उसको नहीं खाएगा। ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दादाजी को मत खिलाओ भैया, बच्चों को तो चाहिए होता है। उनको शुगर कहाँ मार रही है, उनको तो एनर्जी चाहिए। अब देखिए, जिस घर में डायबिटिक वाले दादाजी होंगे उस घर में सबकी चाय फीकी बनेगी है ना। तो इस तरह से है। और किसी ने पूछना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये अनूप जी ने जो बताया ना सर थायराइड का, हाँ, यहाँ पे एक हर्ब थी जो मतलब जिसको शाही जीरा कहते हैं सर। अच्छा। उसको यूनिवर्सिटी ने मतलब डोमेस्टिकेशन किया है। वो वाइल्ड आ रहा था लेकिन वो खत्म हो गया था ग्रेजिंग बाकी चीजों से। वो थायराइड में हाईली इफेक्टिव है। अरे वाह। हाँ, हाईली इफेक्टिव है थायराइड में। जो आपने बताया, कुदरत ने कोई चीज ऐसी नहीं बताई जिसमें कोई मतलब फायदा ना हो इंसान के लिए। तो वो हाईली इफेक्टिव। क्या नाम है उसका जीरे का? वो बुनियम पर्सिकम, जो शाही जीरा नहीं होता है, शाही जीरा। उसकी हाईली फ्रेग्रेंस होती है और थायराइड और स्टिमुलेंट इसके लिए काफी मतलब काफी एक्टिव, जैसे एलोपैथिक दवाई वैसे असर करता है। ये बाकी जगह पर भी हो सकता है, बाकी राज्यों में? ये जहाँ पे हाई अल्टीट्यूड में हमने उसको डोमेस्टिकेशन किया प्लेन्स में, लेकिन सरवाइव नहीं हुआ। अभी सर जैसे अभी क्लाइमेटिक चेंज इस बार जो हुई थी सर, बर्फ कम पड़ गई। दूसरा हॉट मतलब क्लाइमेट था यहाँ पे मार्च अप्रैल में, तो वो जर्मिनेट भी नहीं हुआ, नहीं कर पाई। ओके। हाई अल्टीट्यूड में जहाँ बिल्कुल शेड और बिल्कुल वेव्स मतलब सर्दी होगी तो वहां पे होता है सर। ये मतलब नॉर्थ में, हिमालयन रेंजेस में, सब में हो सकता है। हो सकता है मतलब यहाँ जो छत्तीसगढ़ के किसान होंगे या इस टाइप से जो किसान होंगे पहाड़ों के आसपास वाले, वो इसको कल्टीवेट करके अच्छा सा मतलब लोगों को अवेलेबल करा दे सकते हैं और उससे कमाई भी करा सकते हैं ना। वो ट्राई भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ बल्ब ले सकते हैं कि एक बार ट्राई करेंगे। बस वही मैं कह रहा था। एक्चुअली क्या है, मेरा अपना अनुभव बताता हूं मैं। एक लक्ष्मी तारू नाम का पेड़ है, अच्छा सर, जिसके पन्ने जो है उसका अगर काढ़ा कर लिया जाए तो कैंसर के लिए इलाज है। अरे वाह। वो पत्ते सुखा के कुछ लोग पाउडर करके बेच रहे हैं। जो 1000 रुपए में 200 ग्राम पाउडर आता है वो। तो बेंगलोर में एक सज्जन ने उस पेड़ों को उगाया और सबको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बीज, 25 बीज।
तो मेरे पास 25 बीज आए यहाँ भोपाल में, तो मैंने मेरे दोस्तों को दिए और मैंने कहा कि अगर 25 में से 10 भी पेड़ आ जाए तो फ्यूचर में किसको कैंसर हो तो उसको उसका फायदा होगा। इसी तरह से आपका जो शाही जीरा है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन ये कहना चाहेंगे, आप थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन उसकी। डेफिनेटली तो ये जो अपने पहाड़ी इलाके है, वहाँ उन लोगों को कुछ नई चीज मिल जाएगी जिसका दाम ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल राइट सर। डॉक्टर साहब, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो अभी कुछ दिन पहले अपने मीटिंग में अटेंड करते थे आशीष नेगी जी किन्नौर से, वो इस चीज के बारे में, वहाँ पे काला जीरा जो ये डॉक्टर साहब बता रहा है, ये जीरा उनके वहाँ ग्रो रहा है, वो करीबन मार्केट में 1,500 से 2,000 रुपए का मार्केट वैल्यू है उसकी, और बहुत अच्छा है वो। उनके पास फार्मर ने हार्वेस्ट किया हुआ है और बहुत थोड़ी मात्रा में वाइल्ड टाइप से होता है, वो उनका GI टैग भी है वहां से। वो काला जीरा ही है क्या, शाही जीरा मतलब? छोटा छोटा सर डॉक्टर साहब जीरा होता है, क्योंकि मैंने वो जीरा CITH जो इंस्टीट्यूट है ना, CITH उनका अपना यहाँ पे दिल्ली में एग्जीबिशन में उन्होंने दिखाया था मेरे को। लेकिन उसमें सर एक चीज है, वो एनुअल नहीं है, वो पेरिनियल। उसकी 4 साल 5 साल में एक गांठ नीचे बन जाती है जमीन में, फिर वो 3-4 साल फ्लावरिंग देता है सर। चलिए एक्सप्लोर करेंगे, कुछ किसान इंटरेस्टेड होंगे तो कांटेक्ट करेंगे, है ना? डेफिनेटली ठीक जी सर अगर किसी का क्वेश्चन ना हो तो हम लोग इसको कंक्लूड करें, अगर कोई क्वेश्चन ना हो। 4:30 बज गए हैं, अपना टाइम हो गया है। 3 बजे से 1.5 घंटा आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। देखिए ये प्लान का सर थोड़ा वो इंफॉर्मेशन डाल दीजिएगा, ये जो कैंसर का आपने बताया सर। आज आप मुझे ये करियर मैसेज, है ना? ओके सर, मैं आपको वहाँ का एड्रेस भी दे दूंगा। राइट सर। मेरे पास मीर सर का मेल आ गया है, तो मैं वो नंबर पाटिल सर आपको सेंड कर देता हूँ और मीर सर को आपका नंबर रिवर्ट कर दूंगा। थैंक यू। डायरेक्टर STP कुछ पूछना बोलना चाह रहे हैं एक बार। डायरेक्टर STPL डायरेक्टर STPL कहाँ था ना उनका नाम? हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जी। अच्छा इधर हाँ बोलिए जी। हाँ जी, हाँ ये सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, बट द थिंग इज हमें कुछ नए टेक्नोलॉजी पे भी बात करनी चाहिए। जैसे सोलर हो गया अभी ऑब्सोलीट, अब आ गया है स्प्रे ड्राइंग का, हीट पंप टेक्नोलॉजी का, जो नए टेक्नोलॉजी उस पर भी रिसर्च हो रहा है डॉक्टर साहब, रिसर्च हो रहा है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में जो रीजनेबल है, जो इकोनॉमिकल है और जिससे लोग अपना उद्योग डाल पा रहे हैं, उसका हमारा इंटरेस्ट उसी में है। ये हम साइंटिफिक डिस्कशन यहाँ ज्यादा नहीं कर रहे, अदरवाइज देयर आर मेनी वेज टू ड्राई, है कि नहीं? हीट पंप ड्रायर, ये ड्रायर, बहुत सारे ड्रायर्स है, लेकिन इस यहाँ जो है कि एक्चुअल वो एंटरप्रेन्योर जिससे पैसे कमा रहा है, अपनी जीवनी चला रहा है, एंड बियॉन्ड डाउट वो कन्विंस कर रहा है लोगों को कि भाई प्रोसेस करने से आपको प्रॉफिट है और आप लोगों की सेवा भी कर सकते हैं और अपने खुद के लिए भी ज्यादा थोड़ा कमा सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू आर टेलिंग इज वेरी करेक्ट। देयर आर मेनी टेक्नोलॉजीज, वेरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर, एंड इफ यू गूगल इट आपको बड़ी लंबी लिस्ट मिल जाएंगी और उसके लिए बाजार दूर जाने की जरूरत नहीं है ना सर? हाँ, और एक चीज है कि एक तो स्प्रे ड्राइंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब एक बार मशीनरी कॉस्ट ज्यादा है, बट द प्रोडक्शन कॉस्ट कम्स डाउन। तो आज मैडम जैसे बात कर रही थी कि 1,000 रुपए किलो वो बीट रूट देते हैं, 200 रुपए किलो देते हैं। तो अगर हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन स्प्रे ड्रायर जो है ना सर, वो लिक्विड के लिए है, सॉलिड के लिए नहीं है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे टोमेटो का, ये बीट रूट का बात अगर हो रहा है, बीट रूट का पल्प बना ले और उसके बाद वो उसको स्प्रे ड्राइंग करे। नहीं ये की बात नहीं है, जैसे टोमेटो हो गया that way. It is but tomato it is working, and instead of that people are going for drum drying for such kind of thing. कि उसमें बहुत सारे ड्रायर्स हैं, जो अप्रोप्रिएट ड्रायर्स है उसी को यूज करना है, अदरवाइज एंटरप्रेन्योर का बिजनेस ही आगे नहीं बढ़ेगा उसको अगर दिक्कतें आने लगी तो। अच्छा, क्योंकि स्प्रे ड्रायर इज मोस्टली फॉर लिक्विड एंड नॉट फॉर सॉलिड्स, डेफिनेटली। और एक चीज है कि अभी जैसे मेरे को विदेश से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे ये बीट रूट पाउडर कर रहे हैं। बीट रूट पाउडर के बाद अगर वो नाचोस, जैसे नमकीन है हमारा, वहाँ नाचोस वगैरह बिकते हैं, तो हम लोग अगर ये लोग अगर वो चीज बनाए आफ्टर मेकिंग, मतलब ये प्री प्रोसेसिंग होने के बाद वैल्यू एडिशन करना है, एक प्रोडक्ट बना लें, जैसे नाचोस। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप अगर ग्रुप पे है तो कृपया इसको डाल दीजिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, तो पीपल विल थिंक इन दैट डायरेक्शन।
हाँ हाँ, मैं भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा से संजय अच्छा मिश्रा। अच्छा, अरे आपसे बात हुई है फोन पर एक दिन? आपसे हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप मृदुला नीरज के जी यहाँ बात गए किए थे, हैं। है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, कुछ तो कुछ फिर हम आप लोग एक कर बार रहे हैं सिफेट और हो आइए, सिफेट भी विजिट करिए। हमने ये IIHR के सारे ये सब विजिट कर लिए हैं, बैंगलोर गए थे, सिफेट भी आएंगे। आप सिफेट जरूर जाइए, तो आपका जो भी है डाउट इस तरह से ये बहुत सारी क्लियर हो जाएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे इसके फर्दर वैल्यू एडिशन में, क्योंकि हमारे भुवनेश्वर पास में वहाँ आप लोग नाचो वाली मशीन से, नाचो वाले एक्सट्रूडर्स हैं, सभी कुछ वहाँ है। अभी बात हो रही है मृदुला मैडम से, हाँ हाँ, और वहां से कुछ इक्विपमेंट्स भी लाएंगे इंक्यूबेशन सेंटर के लिए। वेरी गुड, यस यस यस, ओके सर, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने पहले वाले सेशन में अपना नंबर या मोबाइल नंबर एड्रेस नहीं डाला, तो आप लोग सिर्फ प्लीज कमेंट बॉक्स में इतना डाल दीजिए, इतना हम लोग इसको क्लोजिंग सेरेमनी की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अपनी डिटेल, और मैं डायरेक्टर सर से भी निवेदन करता हूँ, जो डायरेक्टर एसटीपल अपने संजय मिश्रा सर है, आप उसमें डिटेल डाल दीजिएगा सर प्लीज कमेंट बॉक्स में। तो उसके बाद क्या कमेंट्स डाल दीजिए तो सब पढ़ लेंगे उसको। तो इस सेशन के बाद फिर क्या वो हम प्रिंट लेके उसमें से हमें जो भी नए पर्सन उनको हम ऐड कर देंगे जी। और डॉक्टर साहब, इसको क्लोजिंग के लिए आप थोड़ा रिमार्क करो, अगली टॉपिक क्या है? एक्चुअली ये इस टाइप आज का जो टॉपिक था उसमें काफी लोगों ने इंटरेस्ट लिया, और इसकी जो प्रोसेसिंग है, ये एक छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया सा चल सकी है। लेकिन इसी के साथ साथ मुझे ये कहना है कि आप घरेलू स्तर पे करिए। अगर 1 किलो चुकंदर ला रहे हैं और 250 ग्राम ही आपको खाने में आ रहा है सैलड में, तो रिमेनिंग 750 ग्राम को धो के, चॉप करके, थोड़ा सा बॉईल करके और फिर सुखा के और ग्राइंड करके अपने घर में रखिए। तो आप अपना दूध जो लेंगे या जो भी आप बनाएंगे प्रोडक्ट्स, मिठाई बना रहे हैं तो उसमें डालिए, तो चुकंदर का इंटेक आपका बढ़ेगा और आपका हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। क्योंकि हमने घर में ट्राई किया हुआ है और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत ही हाई लेवल में है, मतलब 14% तक है हमारा, है ना। भले ही कैंसर ने हमें अटैक किया था, लेकिन अभी हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। और ये सब इसकी कृपा है, क्योंकि किसकी कृपा है? खजूर की कृपा है, लाल वाले फलों की कृपा है, चुकंदर की कृपा है। चुकंदर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं खाता, कभी कभी क्या होता है ना, अपन प्रचार बहुत करते हैं, खुद अपना उसका उपयोग उतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि ये बनाने में बहुत आसान है और आप कृपया बनाइए। दूसरी बात, अगला जो हमारा जो सेशन होगा वो अगले सैटरडे को होगा, सैटरडे को 3 से 4:30 के बीच में, और हम पल्स प्रोसेसिंग पे बोलेंगे। मतलब लेग्यूम्स जो हम खाते हैं, ये पल्सेस जो है, और जो हमारा मेन प्रोटीन सोर्स है, तो उस पर छोटे छोटे उद्योग किस तरह से लगाए जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा कि अपने देशों में दालें कम हो रही है, तब उन्होंने किसानों को इंसेंटिव दिया कि और दालें उगाए। लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी दाल उगाने के बाद भी मिडल मैन ने वो किसानों से खरीद कर खुद की प्रोडक्शन बोल के बेचा, और वो ज्यादा दाम जो गवर्नमेंट दे रही तो मिडल मैन को मिला, और किसानों को सिर्फ 4,000 5,000 ऐसे पर क्विंटल दाम मिला, और बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या तक की उस दौरान। लेकिन जिन किसानों ने ये हिम्मत करके एक छोटी सी दाल मिल लगाई कि जो 200 किलो बराबर और कल भी 1 to 1.5 टन पर डे प्रोसेस करेंगी और कस्टम हायर बेसिस पे चलाई, तो उस डिस्ट्रिक्ट में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उससे दुगुने दाम दाल का हो रहा है। तो इसमें बहुत सारा मतलब क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज है दाल मिलिंग या पल्स मिलिंग की। तो उस पर हम अगले बार चर्चा करेंगे, और उसमें छोटे उद्यमी आपके सामने लाएंगे कि जो चर्चा करके बहुत सारे छोटे उद्यमी अपन इस कंट्री में तैयार कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी डॉक्टर पाटिल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ। अभी परसों 15 अगस्त है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन की तरफ से एक स्पेशल टॉक सीरीज की जा रही है, जो कि शाम को 3 से 4:30 बजे होगी, मंगलवार के दिन, जो कि 15 अगस्त के दिन। और जो उसका टॉपिक है बहुत ही एक मतलब अभी के टाइम पे बहुत ही मतलब हर पर्सन के मन में भी जिज्ञासा है कि उसके बारे में जाने। आपने सुना होगा नैनो यूरिया के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसका जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड का फर्स्ट पेटेंट डॉक्टर जेसी तरफदार जी सर के द्वारा किया हुआ है, उन्होंने रिसर्च किया था। तो उसके जो स्पीकर है डॉक्टर जेसी तरफदार सर है,
तो हम चाहते हैं कि मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा उसकी सीरीज, और बाकी ग्रुप में उसकी वो जो गूगल फॉर्म है उसको आप लोग फिल कर दीजिएगा, तो उससे क्या आपके पास ऑटोमेटिक लिंक चली जाएगी, और उनका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मैं चाहता हूँ अगर हम लोग इस पे नैनो के ऊपर जो भी डिस्कशन है, नैनो पार्टिकल नैनो के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड में फर्स्ट पर्सन है जिनके पास पेटेंट है, तो हम चाहते हैं कि उनको हम सब सुने, और नैनो के ऊपर जो भी हमारी क्वेरी है नैनो टेक्नोलॉजी पे हम सर के साथ डिस्कस करें। तो आप सभी से निवेदन है कि 15 अगस्त के दिन शाम को 3 से सुबह झंडा फहराएं, और अब घर घर झंडा फहरा के शाम के दोपहर के बाद 3 से 3:30 4 बजे तक, 3 से 4:30 बजे हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप सभी से एक और निवेदन है कि जो भी आपके आस पड़ोस में जो भी एंटरप्रेन्योर प्रोसेसिंग में कोई भी भाई काम कर रहा है, नया काम चालू कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्लीज ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि हम उसको इनवाइट कर सके और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सभी भाइयों के साथ उन्हें जोड़ सके। और अगर मैं डॉक्टर आर टी पाटिल सर से अनुमति चाहता हूँ और सभी पार्टिसिपेंट से, हम इसको क्लोज करें। और इसकी रिकॉर्डिंग हम चाहे तो कल, नहीं तो आज शाम तक हम लोग हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि, मिलते हैं अभी 15 अगस्त के दिन। ओके, धन्यवाद।